स्प्रिंग बूट के सीरीज में हम जानने वाले हैं फाइल से रिलेटेड कि स्प्रिंग बूट हम कैसे फाइल को सेव कराएंगे, कैसे हम फाइल को डाउनलोड करेंगे, इन सारे में जानेंगे प्रैक्टिकल। पहले हम जानेंगे कैसे फोल्डर में हम फाइल को सेव कराएंगे, देन आने वाले आपको वीडियो जानेंगे कैसे हम उस पर्टिकुलर फाइल को डीबी में सेव कराएंगे, कैसे हम डीबी से फैच करेंगे। ईच एंड एवरी ऑपरेशन जानेंगे फाइल रिलेटेड इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे हम फाइल को एक फोल्डर में सेव कराएंगे। इस वीडियो हम ये जानने वाले हैं। यहाँ पे न्यू पे आएंगे और सिंपली यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, देन इसके बाद हम फर्स्ट टाइम ही हमारा हो रहा था, सिंपली इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं 01 और सिंपली इसका देते हैं SV_file_। ओके, इसको हम देते हैं upload_folder, क्योंकि जो हम फाइल अपलोड करवाएंगे वो फोल्डर में करवाएंगे ना कि डीबी में, इस पर्टिकुलर पे। देन यहाँ से हम टाइप में मैबेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पैकेजिंग हमारा जार रहेगा, जावा वर्जन 17 एटलीस्ट होना चाहिए। और ये हमारा प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट हो गया। और जो हम यहाँ पर ग्रुप नेम देते हैं com.file देना चाहते हैं। ओके, com.file.श्याम दे देना चाहते हैं। सेम इसी तरह से हम पैकेजिंग भी इसी को रखेंगे। देन यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिंपली एक ही डिपेंडेंसी सेलेक्ट करना है और स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है 3.34 है। और यहाँ सिंपली यूज़ करेंगे हम वेब को, स्प्रिंग वेब एक ही डिपेंडेंसी हम यहाँ पर बेसिकली लेंगे। ओके, अभी के लिए। और सिंपली के फिनिश पे क्लिक करते हैं। हम वेट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 26% ही कंटेंट अभी हमारा डाउनलोड हो। जब भी आप स्प्रिंग बूट में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है, जो कि मैंने हर एक वीडियो में बात को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ओके, देन यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ऐसा फोल्डर हम क्रिएट करना चाहते हैं जो स्प्रिंग बूट ही क्रिएट करे, वो फोल्डर ऑटोमेटिक जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो क्रिएट हो जाए। ओके, तो उससे पहले इसके लिए कोडिंग लिखता है, उसी फोल्डर में जो हमारा फाइल होगा वो जाकर सेव होगा। हमें ये मैनुअली नहीं करना है, क्रिएट करना है। हमने बोलेंगे स्प्रिंग बूट को जैसे एप्लीकेशन चले तुम यहाँ से एक फोल्डर को क्रिएट करके मुझे दो, मैं मैनुअली क्रिएट ना करूँ। ओके, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं इसी यहाँ पर आ जाएगा वो SRC के पेंडिंग में यहाँ पर ये पर्टिकुलर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको बारे में हम देखते हैं। इस टेस्ट है, इस SRC के अंदर आकर एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करेगा वो स्प्रिंग बूट करेगा, अपने को नहीं करना है। तो यहाँ पर application.java ये बाय डिफॉल्ट क्लास हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे कमांड लाइन रनर को। कमांड लाइन रनर क्या है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो इसके पास एक होता है रन मेथड, वो मेथड ऑटोमेटिकली हिट होता है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे इंप्लीमेंट कमांड लाइन रनर। अभी कह रहा है कि इम्प्लीमेंट एक पर्टिकुलर मेथड को करो जिसके पास रन मेथड है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। ओके, तो यहाँ से मेथड हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, अब इस मेथड में को सिंपली लॉजिक लिखेंगे, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो अपने को एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करेगा, तो उसी फोल्डर में अपने को एप्लीकेशन जितनी भी फाइल है उन सारे को सेव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे प्राइवेट फाइनल। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे पाथ। और ये जो पाथ है ये कहाँ से आना चाहिए, java.neo फाइल, java.neo इस पैकेज से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से ये पाथ हो गया। देन इसको हम सिंपली देंगे रूट, एक यहाँ से सिंपली यूज करेंगे रूट इक्वल टू न्यू। यहाँ पर सिंपली हम कर लेंगे क्या यूज, इक्वल टू पाथ को यूज करेंगे, path.get यहाँ से हम यूज करेंगे। देन इसके अंदर हम जो फोल्डर क्रिएट है उसका नाम देते हैं, उसका नाम सिंपली दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट्स। ओके, हम गाइस जो हमारा क्रिएट करना है इसको सिंपली अपने को क्रिएट करवाना है। ओके, तो यहाँ से क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली हम ये देखिए पाथ्स होगा या ना कि पाथ होगा, ये पाथ्स होता है। ओके, देन यहाँ से इसको कंट्रोल सेव करते हैं। देन इसको हम अभी इंपोर्ट करा लेते हैं, तो इसको हम करवाते हैं। देखिए java.neo फाइल से ये भी आना चाहिए। ओके, देन इस पर्टिकुलर मेथड में आते हैं, जो हम कोड लिखने वाले हैं ये यहाँ से पर्टिकुलर फोल्डर को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइल्स, देन यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डायरेक्टरीज को हम यूज करेंगे और इसके अंदर सिंपली रूट को पास कर देंगे। केवल रूट को जो भी है उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर के हमारे रूट के अंदर इसको क्रिएट करके अपने को दे दो। ओके, इतना अपने को जस्ट इससे काम करना था।
तो यहाँ पर हम इसको अचीव कर लिए। कंट्रोल एस, इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी कोई भी फोल्डर नहीं है। ओके, अब जैसे मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखिए फोल्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्रिएट होगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली हम हिट करते हैं और वेट करते हैं क्या हमारा जो हमने इसको टास्क दिया वो सक्सेसफुल से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन कर रहा है सक्सेसफुल। इसको हम पोर्ट नंबर चेंज करते हैं, 808 पे हमारे ऑलरेडी इसको एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, तो यहाँ से आते हैं और सिंपली हम यूज़ करते हैं सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 909 पे हम सिंपली यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस, इसको सेव करते हैं। देन यहाँ पे आते हैं, अगेन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे अगेन हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा सक्सेसफुली फोल्डर को क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं। तो वेट करते हैं, फिर हमारा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो इसको चेक करते हैं। देखिए 909 पोर्ट पे हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, इसको यहाँ से रिफ्रेश अपने को करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश हमने किया और देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स नाम की एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी डॉक्यूमेंट नाम की फोल्डर अपने को सारे फाइल को स्टोर कराना है। ओके, तो चलिए अब हम एक कोडिंग करते हैं जो क्या काम करेगा, बेसिकली होल फाइल को ही सेव कराने का काम करेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। यहाँ से बेस पैकेज पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे, क्लास पे, और यहाँ से सिंपली इसको देते हैं हम एज ए फाइल कंट्रोलर। इसको हम पर्टिकुलर का नेम दे देते हैं। ओके, और उसको जिस पैकेज में रखेंगे उसका भी हम सिंपली नेम दे देंगे एज ए कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया, बेसिक कंट्रोलर, आप समझिए एक तरह से। अब इस चीज़ को एज ए कंट्रोलर अपने को मार्क करना पड़ेगा। तो एज ए कंट्रोलर मार्क करेंगे, सिंपली यूज़ करेंगे हम रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर हमारा हो गया। देन अगेन जो हमने वहाँ पे जो पाथ यूज किया था वो सेम पाथ अपने को यहाँ पर भी देना है। ओके, जो ये वाला पाथ हमने जो यूज किया था यहाँ पे, सेम इसी पाथ को अपने को यहाँ भी यूज करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और उस कंट्रोल के अंदर स्टोर करते हैं। जब इसकी रिक्वायरमेंट होगा अपने को ये यूज कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि हम कैसे जो फाइल सेव कराएंगे उसके लिए क्या कोडिंग है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे पब्लिक, और यहाँ से हम कह देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी को अपने को यूज करना है। रिस्पॉन्स एंटिटी को अपने को यूज करना है और उसको रिटर्न टाइप रहेगा एज ए स्ट्रिंग। और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेव फाइल को यूज करेंगे। अब जो फाइल जो हमारा आएगा वो रिक्वेस्ट परम टाइप आएगा। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे रिक्वेस्ट परम। तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट परम है, इसको हम यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ जो फाइल टाइप होता है वो मल्टी पार्ट करके होता है, मल्टी पार्ट करके। तो यहाँ से हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट, इसको हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल। ORG स्प्रिंग वेव डॉट मल्टी पार्ट, इस पर्टिकुलर पैकेज से ये आना चाहिए। देन इसका हम नेम दे देंगे एज ए फाइल, क्यों वहाँ से हम फाइल टाइप करेंगे। और यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए डबल कोट में फाइल, नहीं तो बेटर रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो वहाँ जो हम रिक्वेस्ट पर आएगा वो हमारा फाइल टाइप करेगा और यहाँ से इसको अपने को उसको सेव कराना है। डेट्स इतना अपने को काम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे ट्राई कैच को यूज़ कर लेते तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से हम ट्राई कैच को यूज़ कर लिया। यहाँ से इसको भी हटाता हूँ। ओके, तो इसको भी हम नीचे कर देते हैं सबसे पहले। ओके, इसको भी मिनिमाइज यहाँ से कर देते हैं कि होल अपने को यहाँ से प्रोजेक्ट पे केवल और केवल कोड ही दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को इंगित कर लेते बेटर रहेगा। तो यहाँ से प्रेफरेंसेस पे आएंगे, देन यहाँ से फॉन्ट टेक्स्ट पे आएंगे, एडिट पे क्लिक कर लेंगे और हमारा जो फॉन्ट होना चाहिए इसका 20 साइज है, जिसके प्रॉपर लार्ज साइज में अपने को दिखाई दे। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया था। पूरा आपको कोड प्रॉपर दिखाई दे देगा। ओके, तो ये मल्टीपल पार्ट हमारा फाइल में आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं कैच में, और कैच में इसका हम पर्टिकुलर कोडिंग करते हैं। तो इसका कोडिंग सिंपल एक लाइन का, उसको क्या है हम आपको दिखाते हैं। सिंपली यूज करेंगे फाइल्स, जावा डॉट न्यू डॉट फाइल, इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। फाइल्स हो गया। देन हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉपी मेथड को यूज करेंगे, और इसके अंदर हम जो यूज करेंगे ये जो हमारा मल्टीपल पार्ट वाला फाइल है, इसको जो रेफरेंस वेरिएबल ये फाइल है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर पास कर देंगे फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, इसको एज ए इनपुट स्ट्रीम कर देंगे। ओके, और यहाँ पर जो हमने ये पाथ किया, तो किस पार्ट में कहाँ पे जो ये हमारा पाथ है इसको कहाँ पर है, किस जगह पर इसको स्टोर करना, उसका अपने को पाथ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली यूज कर लेंगे क्या, दिस डॉट रूट। ओके, दिस मतलब क्या होता है कि करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफरेंस करने के लिए हम क्या इसको दिस डॉट रूट एंड डॉट यहाँ पर यूज कर लेंगे हम रिजॉल्व को।
रिजॉल्व को यूज करेंगे। अब इस रिजॉल्व हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसका फाइल नेम दे देंगे, जो हमारा फाइल ने यहाँ से आया ये वाला फाइल, इसका यहाँ पर हम नेम दे देंगे। ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीपल लाइन पर, तो ये वाला जो फाइल है ना, ये इसको यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, अपने को यूज करना है गेट ओरिजिनल फाइल नेम, डेट सीट, इतना ही अपने को यहाँ पर यूज करना है। इसको भी हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन में कर लेता हूँ, जिसकी ये पूरा कोड प्रॉपर एक सिंगल लाइन में यहाँ से, और यहाँ से इसको सेव करता हूँ। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। देन इसको हम मल्टीपल लाइन में कर देते हैं। देखिए कॉपी मेथड में सबसे पहले क्या फाइल्स डॉट कॉपी का ये जो फाइल है इसके इनपुट स्ट्रीम यहाँ रखना है। कहाँ पे रखना है, तो हमका इस जो रूट वाली लोकेशन है उस पर रखना है, जो इसका फाइल नेम है उसी नेम से उसको वहाँ पर सेव करा देना है। डेट्स इट, इतना आपने को यहाँ पर काम करना था। देन यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको एक रिटर्न टाइप भी मिलना चाहिए, किस टाइप का, रिस्पॉन्स इंटीजर स्ट्रिंग। तो यहाँ से इसके बाहर कैच ब्लॉक के बाहर आएंगे। ओके, और यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ से यूज करेंगे हम रिटर्न। ओके, रिटर्न करने के बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से एक मैसेज पास कर देंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, ये हमारा मैसेज रहेगा, डेट्स इट, रिस्पॉन्स। तो यहाँ की कितना कम लाइन में हमने कोडिंग किया था वो आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपलेस्ट है। हमने यहाँ का ये पर्टिकुलर हमारा डॉक्यूमेंट्स फाइल है, इसमें अपने को सारा फाइल स्टोर करना था, इसलिए इसका रूट ले लिया। जो हमारा फाइल वहाँ से मल्टी पार्ट टाइप आएगा और रिक्वेस्ट परम में आएगा, इसलिए हम रिक्वेस्ट परम दे दिए, और फाइल टाइप रहेगा और मल्टी पार्ट फाइल रहेगा। इसमें क्या, इसको हमने इससे मल्टी पार्ट फाइल से हम गेट इनपुट स्ट्रीम ले लिया, और किस जगह कहाँ पे सेव कराना है उसको हमने रिजॉल्व करा दिया, और उसका जो फाइल नेम है उसी से सेव होगा। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स हमने सक्सेसफुली भेज दिया। अब जो इसका टाइप रहेगा रिक्वेस्ट का, ये हमारा पोस्ट मैपिंग रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मैपिंग। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे पोस्ट मैपिंग, और यहाँ से सिंपली स्लैश अपलोड कर देंगे। ओके, अपलोड करेंगे। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन किस पोर्ट पर रन होगा, 909 पे रन होगा। ओके, तो यहाँ से आते हैं सबसे पहले कंसोल पे आने के बाद यहाँ से हम सर्वर स्टार्ट पहले करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद अगेन हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट करते हैं। और यहाँ देखिए जो ये पर्टिकुलर अपलोड वाला डॉक्यूमेंट्स वाला फाइल था, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये पूरा एम्प्टी है। ओके, तो यहाँ हम चलते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे चलने के बाद यहाँ पे इसका हम टाइप कर देंगे सिंपली यहाँ से पोस्ट, क्योंकि अभी हम पोस्ट दिया था। देन यहाँ से हम यूज करेंगे http://localhost:9090, ऐसा हमने पोर्ट नंबर दिया था, एक बार चेक कर लेते, तो देखिए हमारा 909 था। ओके, देन यहाँ से कंट्रोलर पे हमारा इस मेथड पास पहुँचने की क्या यूज़ कर रहे थे, स्लैश अपलोड। तो यहाँ से हम सिंपली दे देते हैं स्लैश अपलोड। अब यहाँ से अपने को फाइल टाइप यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ से बॉडी पे आएंगे, बॉडी पे आने के बाद की फॉर्म डाटा में आएंगे, और यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, की हमारा क्या है, बेसिकली एज ए फाइल है। अपने को यहाँ से क्या यूज़ कर रहे हैं, ये वाला की देखिए, ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइल। तो यही वाला अपने को फाइल नेम यहाँ पर दे दिए। अब ये टेक्स्ट है तो इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फाइल कर दीजिए। देन यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट फाइल, तो इस पर आइए और यहाँ पे न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन पे जाइए, और आपके लोकल मशीन में जो भी फाइल है, हमारा स्टूडेंट 2 करके एक एक्सेल फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर जैसे एंटर हिट करेंगे तो हमारा फाइल सक्सेसफुली सेव हो। देखिए यहाँ पर मैसेज आएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यही मैसेज तो यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं, यही वाला मैसेज देखिए रिटर्न कर, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं क्या इस पर्टिकुलर फाइल में कोई आया है कि नहीं फाइल। तो यहाँ से इसको आते हैं, इस पर रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, तो देखिए इसके अंदर एक student2.xls करके फाइल आ गया। तो इस तरीके से हम कैसे फाइल को अपलोड करते हैं, ये हम इस वीडियो में यहाँ पर जानने की कोशिश किए। नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस फाइल को बाय नेम हम डाउनलोड करेंगे। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ऐसे हम किसी फाइल को एक फोल्डर में सेव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। जो फाइल हमने सेव कराया था उसको हम कैसे अब डाउनलोड करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर वीडियो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए STS पे और यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में देखिए कि फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर student2.xls फाइल को हमने सेव कराया था। इसी फाइल को अपने को अब डाउनलोड करना है।
तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा फाइल कंट्रोलर के अंदर आ गया और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। सेम हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, जो लोग फॉलो करें उनको पता होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखिए हम सिंपली यूज करेंगे पब्लिक, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, ये हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी है और इसके अंदर हम जो रिटर्न कराएंगे वो रिसोर्स करेंगे। ओके, जो रिसोर्स जो हमारा आएगा org स्प्रिंग फ्रेमवर्क .co.io पैकेज से आना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे गेट फाइल और अपने जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो फाइल के नेम से वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यूज हम करेंगे पाथ वेरिएबल, क्योंकि हम पाथ वेरिएबल में यहाँ पर बेसिकली हम फाइल नेम को पास करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रिंग और यहाँ से यूज करेंगे फाइल नेम। ओके, ये हमारा मेथड हो गया। और ये हमारा रहेगा गेट मैपिंग टाइप रहेगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं गेट मैपिंग। गेट मैपिंग हमारा रहेगा तो गेट मैपिंग के अंदर देते हैं डबल कोट स्लैश कर देते हैं, देन इसके अंदर फाइल कॉलन और इसके अंदर ये देते हैं, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल नेम को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, फाइल नेम, ये हमारा फाइल नेम हो गया। इसी फाइल नेम को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसके हम एक्चुअल कोडिंग को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका रूट पाथ जो था वो हमने पास कर दिया डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये हमारा रूट है। इस चीज़ को अपने को पाथ तिथि की हेल्प से गेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे दिस, उसके अंदर जो ऊपर रूट वेरिएबल था उसको हम रेफर करेंगे रूट डॉट, इसको हम सिंपली यूज करेंगे रिजॉल्व और रिजॉल्व के अंदर हम पास कर देंगे फाइल नेम, जो ये फाइल हम यहाँ पर हम नेम दिए हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं फाइल नेम कॉलन कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल पाथ में हमने स्टोर करा लिया। ओके, देन अब यहाँ से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर पाथ की हेल्प से हम रिसोर्स को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्या इस नेम से कोई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या इस नेम से कोई फाइल है, उसको अपने को रिसोर्स को गेट करना है। तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे न्यू URL और यहाँ से हम यूज करेंगे URL रिसोर्स। जो हमारा URL रिसोर्स रहेगा ये हमारा org स्प्रिंग फ्रेम .co.io रिसोर्स से आना चाहिए, URL रिसोर्स से आना चाहिए। ओके, और उसके अंदर हम सिंपली बात करेंगे पाथ डॉट और सिंपली बात करेंगे टू URI करके बात कर देंगे। ओके, कंट्रोल 1 से इसको हम किए, देन इसको हम क्या काम करेंगे रिसोर्स नाम की वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ये वाली रिसोर्स जो हमने पास किया तो org स्प्रिंग फ्रेम .co.io रिसोर्स और उसके अंदर हम सिंपली यूज कर लेंगे फाइल, ये फाइल हमारा बेसिकली रहेगा। और यहाँ से एक एक्सेप्शन को ये थ्रो करता है। ओके, तो उसको भी मैं थ्रो कर देता हूँ, जो हमारा पर्टिकुलर एक्सेप्शन है। तो देखिए यहाँ से थ्रो कर देता है, ये हमारा मालफॉर्म URL एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन इसको हमने थ्रो कर दिया। देन हम चेक करते हैं क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, तभी अपने को रिटर्न करना है, तो अदरवाइज अपने को एक्सेप्शन को थ्रो कर देना। तो चेक कैसे करेंगे कि इसके अंदर रिसोर्स के अंदर फाइल है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे इफ कंडीशन, यहाँ पर फाइल डॉट एग्जिस्ट को हम यूज करेंगे। अगर एग्जिस्ट रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फाइल इसके अंदर है तो अपने को सिंपली इस फाइल को रिटर्न करा देना है। तो रिटर्न कराना है, कैसे कराना है, तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे रिटर्न। ओके, देन यहाँ से यूज करेंगे हम रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी हमारा हो गया रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे हेडर्स। हेडर यूज करना, ये वाला हेडर, ये वाला जो हेडर है इस हेडर को यूज करना है। हेडर हो गया और इसके अंदर अपने को इससे जो कंटेंट डिस्पोजिशन होता है वो हेडर का पास करेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे HTTP हेडर्स डॉट, यहाँ से अपने को यूज करना है। देन यहाँ पे कहेंगे कंटेंट डिस्पोजिशन, ये जो पहला वाला है इसको अपने को यूज करना है। कंटेंट डिस्पोजिशन हो गया, इसको हमें काम करते हैं मल्टीपल लाइन में कर देते हैं जिससे कि प्रॉपर अपने को विजुअल रहे। ओके, एक ही, तो यहाँ से कंटेंट डिस्पोजिशन हो गया, कॉमा लगा है। देन अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो फाइल अपने को पास करना है उसका नेम देना है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अटैचमेंट और कॉलन यूज करें, ना कि सेमीकोलन, बहुत लोग यहाँ मिस करते हैं। देन यहाँ पर यूज करेंगे फाइल नेम। ओके, इससे बाहर निकलेंगे प्लस फाइल डॉट गेट फाइल नेम। ओके, ये सिंपली हमारे फाइल नेम हो जाएगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे डॉट बॉडी और बॉडी के अंदर जो ये हमारा फाइल है रिसोर्स, इसको हम पास कर देंगे फाइल को। डेट्स इट, इतना काम होगा। बाय द वे अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपने को क्या काम करना है कि एक्सेप्शन को थ्रो करें। तो एल्स पार्ट ले लेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे थ्रो न्यू और यहाँ पे लिखेंगे रन टाइम एक्सेप्शन, जो हमारा होता है इसको हम यूज करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, और इसके अंदर सिंपली मैसेज पास कर देंगे। हमारा जो मैसेज रहेगा फाइल नॉट फाउंड, ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। इतना अपने को काम करना है। ओके, अब इस कंट्रोलर को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ से अपने को फाइल का नेम पास करना है। कौन फाइल का नेम पास करेंगे,
तो ये जो हमारा फाइल है इसका नेम पास करना है। ओके, तो ये नेम कैसे लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद देखिए यहाँ से हमारा फाइल नेम है, तो इसको इतने को अपने को कॉपी कर लेना है, या आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। अब सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट करते हैं, और ये जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा पोर्ट नंबर किस पे रहेगा, अभी 909 पे हमारा स्टार्ट होगा। ओके, तो हम वेट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो। तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ अभी कर्सर। ओके, तो हमारा स्प्रिंग बूट का फाइल जो था ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया इस पर्टिकुलर पर 909 पोर्ट पे। ये हमारा फाइल कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर फाइल नेम रहेगा, ये हमारा मेन है। ओके, तो यहाँ से हम आएंगे सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली यहाँ से आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे लोकल होस्ट :909 और यहाँ से हम यूज़ करेंगे /फाइल जो हमने फाइल नेम कॉपी किया तो उसको देंगे और ये अपने को फाइल डाउनलोड कर देगा। देखिए यहाँ से सक्सेसफुली हमारा फाइल डाउनलोड हो गया स्टूडेंट, ये वाला फाइल डाउनलोड हो गया। जो भी इसके अंदर डाटा था वो हमको डाटा यहाँ से मिल भी जाएगा, तो कुछ डाटा अंदर रहेगा, तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। तो जब भी आपको कभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो कि जो फाइल डाउनलोड किया उसको डाउनलोड करना है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ नेम से आप डाउनलोड कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपलोडेड फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल अपलोड के इस ट्यूटोरियल में अभी तक हम ये जाना था कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे हम फाइल को डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में हम अभी तक जान चुके। ओके, इसके लिए हमारा एक कंट्रोल के अंदर ये सारे क्लासेस लिखे गए और ये दोनों वीडियो अपलोड हुए, कैसे हम एक फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग नेम, और कैसे हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, आई मीन सेव कर सकते हैं। तो अभी जो हम फाइल सेव करते वो केवल हमारा सिंगल फाइल था, केवल सिंगल फाइल को हम सेव कर पा रहे थे, एक केवल सिंगल फाइल को। जब अपने को मल्टीपल फाइल को सेव करना होगा तो हम कैसे सेव करेंगे, इस वीडियो में चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्विस क्लास को हम सबसे पहले क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर हमारा मेन पैकेज पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक न्यू क्लास को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे और सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइल सर्विस, ये हमारा क्लास का नेम रहेगा। उसको हम जो रखेंगे इस सर्विस नाम की पैकेज में ही रख देते हैं। ओके, ये हमारा सर्विस नाम कहीं पर्टिकुलर पैकेज में हो गया। इस पर्टिकुलर क्लास को एज हम सर्विस मार्क कर देते, तो यहाँ पर हम लेते हैं सर्विस, ये हमारा सर्विस इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। देन इसके अंतर्गत हम एक मेथड लिखेंगे, जो मेथड क्या काम करेगा, हमारा फाइल को सेव कराने का लॉजिक लिखेगा। तो इसके अंदर सिंपली हमारा मेथड रहेगा पब्लिक वॉइड और यहाँ पर हम दे देंगे सेव फाइल। ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए मल्टी पार्ट। इसके अंदर मल्टी पार्ट को जो ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क web.multipart से आना चाहिए। ओके, तो वेब पार्ट हो गया और इसके अंदर हम सिंपली एक पास कर देंगे फाइल को, ये हमारा फाइल हो गया। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं जो क्या काम करेगा, पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा एक कंट्रोलर था इसके अंदर जो हमने ये पाथ दिया था, ये रूट पाथ, इसको हम सिंपली हम सबसे पहले कॉपी कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी अपने को रूट पाथ देना पड़ेगा कि किसी जगह अपने को सेव कराना है। तो हमारा ये लोकेशन है, इसके अंदर सेव कराना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर ही अपने को फाइल को सेव कराना है बेसिकली। ओके, तो ये हमारा रूट फाइल बेसिकली हो गया। देन इसके अंदर हम लिखते हैं लॉजिक फाइल को सेव कराने के अंदर हम सिंपली लेते हैं ट्राई और इसके अंदर हम कैच ले लेते हैं। ओके, और उसके अंदर हम एक्सेप्शन को पास कर दिया। अब ट्राई के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे पर्टिकुलर फाइल को सेव कराने के लिए, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल्स, और ये फाइल जो आना चाहिए java.neo से आना चाहिए। डॉट कॉपी को हम यूज़ करेंगे, बेसिकली वो कॉपी करेगा और इसके अंदर अपने को सिंपली सारे को पाथ वर्क करना है। तो यहाँ पर सिंपली यूज हम करेंगे जो ये फाइल है, फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम को हम सिंपली यूज़ कर लेंगे। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे दिस डॉट रूट, जो हमारा रूट था उस पर्टिकुलर को हम रूट दे देंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर का रूट है। ओके, तो ये रूट हो गया। डॉट यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर अपने को कैसे पास करना है, तो सिंपली यूज़ करेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, इस नेम को हम यहाँ पर सिंपली दे देंगे और यहाँ से इसको सेव करा देंगे। ओके, तो अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं पूरे कोड को दिखाता हूँ मल्टीपल लाइनों में करके। ओके, जिसके यहाँ पर ये पूरा कोड प्रॉपर समझ में आ जाए। ओके, तो ये हमारा होल कोड था इतना, जो हमारा एक पर्टिकुलर फाइल को सेव कराना है। बाय द वे यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सेप्शन आए तो यहाँ से हम एक्सेप्शन को थ्रो भी करेंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज लिखेंगे थ्रो
न्यू, और इसके अंदर हम पास कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन को, बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन, ये वाले एक्सेप्शन को, और अंदर सिंपली हम मैसेज को पास कर देंगे। अगर बाय में फाइल जब सेव हो तो वहाँ पर कुछ एरर आ जाए तो यहाँ पर ही हमको शो देना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे एरर अपलोडिंग फाइल। ओके, ये हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैसेज को पास कर दिया। अब ये जो सर्विस क्लास, इसको हम इंजेक्ट कर लेंगे कहाँ पर, पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास में। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से आएंगे कंट्रोलर फाइल, कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइवेट फाइल सर्विस। ओके, तो यहाँ से हमारा फाइल सर्विस हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर फाइल सर्विस यहाँ से आएगा, और यहाँ पर ये फाइल सर्विस हो गया, डेट्स इट। अब इसको क्या काम करेंगे, हम सिंपली ऑटो बायर कर देंगे। तो यहाँ से हम ऑटो बायर ले लिए। ओके, तो जो इसका ऑब्जेक्ट फाइल सर्विस के अंदर इंजेक्ट हो जाए स्प्रिंग बिन कर, इसलिए हम उसको ऑटो बायर कर रहे हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। तो ये हमारा फाइल सर्विस हो गया। अब इसके अंदर एक हम मेथड लिखते हैं, वो मेथड क्या काम करेगा कि मल्टीपल फाइल को बेसिकली सेव कराने का काम करेगा, कि जितने भी हमारे पास फाइल हो उन सारे को सेव कराने का काम करे। ओके, तो ये हमारा सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसको पोस्ट मैपिंग है, तो यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं पोस्ट मैपिंग, और इसके अंदर कॉलन देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं अपलोड हाइफन फाइल्स। यहाँ पर हमने फाइल्स ले लिया। ओके, देन यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक, और इसके अंदर हम लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। तो रिस्पॉन्स एंटिटी हो गया। देन इसके अंदर हम पास करते हैं, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि मैसेज सिंपली दे। देन यहाँ से हमारा मेथड का नाम रहेगा अपलोड फाइल्स। ओके, देन ये हमारा जो फाइल आएगा वो रिक्वेस्ट परम के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर लेते हैं रिक्वेस्ट परम, और इसके अंदर कोट्स देते हैं, और सिंपली जो हमारा रहेगा वो फाइल्स का जिसके नेम रहेगा वो हमारा फाइल्स रहेगा, फाइल्स। और ये किस टाइप का डाटा आएगा, तो मल्टी पार्ट करके आएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं मल्टी पार्ट, और ये किस टाइप का रहेगा, एरे लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल आएगा, एक सिंगल एरे, इसलिए यहाँ पर हम एरे ले लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली फाइल्स ले लेंगे और उस मेथड को ओपन कर देंगे। ओके, यहाँ से इस शीट को हम थोड़ा सा और अगर मिनिमाइज करते नीचे करते, इसकी होल स्क्रीन पर अपने को प्रॉपर कोड ही दिखता रहे। ओके, तो यहाँ पर ये इसका था, इसको हमने एरे टाइप ले लिया। अब जो हम मैसेज रिटर्न करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम एज स्ट्रिंग रखते हैं, यहाँ पर टी स्मॉल रहेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे MSG मैसेज, और इसके अंदर सिंपली भी नल वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ओके, और ये क्या काम करेगा कि हमको मैसेज पास करेंगे, और फाइल सक्सेसफुल हुआ तो ये चेंज नहीं हुआ तो ऐसा। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई कैच को यहाँ पर। तो यहाँ ट्राई कैच। ओके, अब हम ट्राई के अंदर सबसे पहले कोड को लिखते हैं। ओके, तो कोड हम चाहते हैं जितना फाइल सेव हो उसका नेम भी अपने को रिटर्न करते, भाई ये सारा फाइल सेव हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ कर देंगे। वो मल्टीपल फाइल है तो उसका मल्टीपल नेम रहेगा। नेम कैसे रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रहेगा, और सिंपली यहाँ पर हम दे देंगे फाइल, यहाँ पर हम यूज करेंगे बेसिकली फाइल नेम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट को हम सिंपली यूज कर देंगे। ओके, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर ये मल्टीपल फाइल है। ओके, तो इसका हम स्ट्रीम चलाएंगे और मल्टीपल फाइल को हम सेव कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली एरेज डॉट स्ट्रीम, और स्ट्रीम के अंदर हम क्या पास कर देंगे, इस पर्टिकुलर फाइल्स को पास कर देंगे, ये वाला फाइल्स को, ये जो हमारा फाइल्स है ये वाला फाइल्स को यहाँ हम पास कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इस पर हम फॉर ईच लूप लगा देंगे, डॉट फॉर ईच कर देंगे। देन यहाँ से हम सिंपली इसका रेफरेंस दे देंगे फाइल, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे और उसको मल्टीपल पार्ट में कर देते हैं, यहाँ से कॉलन लगा देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि जितना हमारा फाइल अपलोड सर्विस है ना, इसको हम सिंपली फाइल सर्विस जो हमारा है, इस फाइल सर्विस को हम कॉल करेंगे फाइल सर्विस, और उसके बाद हमने एक सेम फाइल कर लिया तो इसके अंदर हम फाइल को पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर मल्टी पार्ट है, एक एक मल्टीपल पार्ट जाएगा और उस पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएगा। जैसे हमारा फाइल सेव हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, इस एरे लिस्ट जो हमारा फाइल नेम का लिस्ट है इसके अंदर हम उस नेम को स्टोर करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे फाइल नेम डॉट ऐड। अब इसके अंदर अपने जो फाइल सेव हो उसका अपने को नेम देना है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, डेट्स इट। अब जितना फाइल रहेगा उसके अंदर ये सेव होगा, सेव होने के बाद उसका जो नेम रहेगा इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में हम स्टोर करा देंगे। बाय द वे, इन केस अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है कि मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आ गया तो हम क्या काम करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा,
तो ये हमारा प्रोसेस ट्राई के अंदर अगर ये पूरा फाइल ही क्या काम करेगा, सेव कर देगा। अगर पूरा फाइल सेव होगा तो अपने को मैसेज रिटर्न करना है, किस टाइप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो यहाँ से हम इस जो मैसेज है, इस मैसेज के अंदर हम सबसे पहले स्टोर कर देते हैं, एक मैसेज पास कर देंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम पास करेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली प्लस जो हमारा फाइल नेम है इसको हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे को रिटर्न करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंपली रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस भी हम पास करते हैं, डॉट स्टेटस सिंपली डायरेक्ट आप यहाँ पर ओके पास कर देगा जा रहा है। ओके, यहाँ से ओके हो गया। देन इसके अंदर अपने को सिंपली आएंगे बॉडी के अंदर, देन यहाँ लिखेंगे डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर जो हमारा ये मैसेज है उस सिंपली उस मैसेज को हम पास कर देंगे, डेट्स इट, इतना कम। अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आ गया तो अपने को मैसेज क्या रिटर्न करना, अब इसकी हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी आ गया। देन इसके अंदर हम स्टेटस को पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट स्टेटस, और इसके अंदर हम पास करेंगे HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस ये वाला है ORG फ्रेमवर्क डॉट HTTP। और जो इसके अंदर हम स्टेटस पास करना बोलो एक्सपेक्टेड फेल हम सिंपली पास करते, एक्सपेक्टेशन फील्ड को हम सिंपली यहाँ से पास कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से आते हैं डॉट पे, और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर सिंपली पास करते हैं एक मैसेज को सिंपली हम पास करते हैं कि जो कि शो करे कि पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ पर जो हमारा ये एरर है ना, इस एरर को ये मैसेज रिटर्न करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट गेट मैसेज करके, ये वाला जो है यहाँ से इसके अंदर जो एरर रहेगा उसका मैसेज क्या वो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करा देंगे। इतना अपने को कोडिंग करना है, ये हमारा काम करेगा मल्टीपल फाइल को सेव। कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट करते हैं, सेव किए। अगर मैं होल कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर हम लिखा हमारा यूआरएल रहेगा अपलोड फाइल्स, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट फ्रॉम लिया जो कि फाइल्स रहेगा, और यहाँ पर एरे ऑफ मल्टी पार्ट फाइल ले लिया, यहाँ पर मल्टीपल फाइल को ये स्टोर कर लेगा। हमने क्या किया कि हर एक जितने भी हमारे मल्टीपल फाइल इसको हमने आइटरेट करा लिया, और एक फाइल को इस सर्विस में कॉल करके इसको हम सेव करा जिससे हमने लॉजिक लिखा था, और जितना फाइल सेव है उसका सारे का नेम हम इसने लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया, और यहाँ पर एक मैसेज दिया फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और लिस्ट को भी अपेंड कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, अगर ये सक्सेसफुली सेव हो गया तो अगर इन केस कोई एक्सेप्शन हो गया तो यहाँ पर सिंपली उसके केस में हम ये चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं और एक मैसेज भी पास कर रहे हैं ई डॉट गेट मैसेज करके। ओके, तो चलिए चीज़ को हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, तो हमने पोस्टमैन ओपन कर दिया, और सबसे पहले जल्दी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से स्प्रिंग बूट को जो हमारा सर्वर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो रन एज सिंपली की करेंगे, माइट भी हमारा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर दिए, और हम वेट करते हैं हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो। जो हमारा ये सर्वर स्टार्ट होगा किस पोर्ट नंबर पे होगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसका हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया, उसी के अंदर अभी हम कोडिंग कर रहे हैं एक फाइल से रिलेटेड। आगे आप आने वाले अपनी वीडियो में ये जानेंगे कैसे हम इस फाइल को DB में सेव कराएंगे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ से हमारा आई होप पोस्टमैन हमारा ये ओपन हो गया होगा। तो पोस्टमैन हमारा अभी तक लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और हम चेक करते हैं क्या हमारा पर्टिकुलर सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं है। इसको हम अप साइड करते हैं और यहाँ से कंट्रोल पे देखिए, तो अभी भी हमारा ये सर्वर स्टार्ट ही हो रहा है, हमारा से भी सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और हम वेट करते हैं कि सर्वर हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से उसको हम अलाउ करते हैं। पोस्टमैन को भी हमने ओपन कर लिया, और हमारा भी स्प्रिंग बूट भी यहाँ से चल ही रहा है। ओके, माइट भी जो हमारा सिस्टम है अभी थोड़ा सा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। जब भी आप एक वीडियो को देखें तो उसका आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, इससे वो प्रॉपर यहाँ पर आएगा। तो हमारा देखिए एप्लीकेशन स्टार्टेड हो गया, किसमें 9090 पोर्ट पे हो गया। तो यहाँ से हम आते हैं और देखिए 9090 पोर्ट पे आ गया। देन हम यहाँ क्या काम करेंगे 909, देन यहाँ से सिंपली काम करते हैं इसका URL कैसे सबसे पहले चेक करते हैं। तो फाइल कंट्रोलर पे आ गए, फाइल कंट्रोलर पे आने के बाद हमने सिंपली क्या काम किया कि हमने अपर पे कोई लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई नहीं है। देन हमारा यहाँ से रिक्वेस्ट क्या होगा, तो इसके अंदर हमने पास जो किया था पैरामीटर फाइल अपलोड को सिंपली किया था। तो इसको यहाँ से हम सिंपली कॉपी करते हैं, तो इसको हमने सिंपली कॉपी कर लिया, और देन इसके बाद यहाँ से हम आते हैं। ओके, और ये 909 पोर्ट पर फाइल अपलोड हो गया, और इसको हमारा मेथड टाइप क्या है पोस्ट है, तो यहाँ से इसको हम चेंज करें गेट के बजाय पोस्ट कर देंगे। ओके,
देन यहाँ से अपने को मल्टीपल पार्ट को करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेसिकली फाइल्स है, फाइल नहीं है, ये क्या है, फाइल्स। इसके अंदर आप देखिए क्या आपने फाइल्स पास कर, यहाँ अपने को फाइल्स करना पड़ेगा। ओके, अब इसके अंदर ऑलरेडी ये फाइल सेलेक्टेड है, अभी इसको क्या हम काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देन यहाँ इसको डिलीट करने के बाद हम मल्टीपल फाइल को चूज करेंगे अपने लोकल सिस्टम से। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग वाला एक ले लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन अगेन हम आते हैं एक न्यू फाइल को अगेन सेलेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ से 7 नंबर पे जो हमारा फाइल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 फाइल बेसिकली ले लिया यहाँ से। वो दोनों फाइल कौन कौन से, वो आपको दिखाते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड 7.png। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर्टिकुलर हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर कितने जो हमारा है फाइल स्टोर है। तो इसके अंदर एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर एक ही student.txt है। ओके, तो यहाँ से अब इसको सिंपली हम सर्वर से सेंड करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए। तो यहाँ देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, building.jpg और 7.png, ये हम दोनों फाइल को यहाँ से सेंड किए थे। दोनों फाइल यहाँ से हमारा सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि हमारा एक मैसेज था, उसके बाद हम फाइल को नेम को अपेंड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं क्या दोनों फाइल हमारा यहाँ से आया कि नहीं। देखिए hospital.building.jpg और यहाँ पर 7.png दोनों फाइल हमारा स्टोर हो गया। अब हम जानेंगे हमारे इस पर्टिकुलर फाइल में मल्टीपल फाइल सेव है, तो मल्टीपल फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में ओवरऑल ये जाना था कैसे मल्टीपल फाइल को सेव करा सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल ट्यूटोरियल की इस पर्टिकुलर वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इट मीन्स उसका यूआरएल और प्लस उसका नेम आ जाए, मल्टीपल जितने भी स्टोर है। जैसे कि अभी देखिए डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हमारा ये 3 फाइल, इन तीनों फाइल का नेम उसका यूआरएल आना चाहिए। इट मीन्स मल्टीपल फाइलों को डाउनलोड करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली। इससे प्रीवियस वीडियो में जाना था कैसे हम मल्टीपल फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम जाने कि कैसे मल्टीपल फाइल को डाउनलोड करेंगे इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक रिस्पॉन्स टाइप क्लास क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर फाइल का नेम रहेगा प्लस उस फाइल के करस्पॉन्डिंग अपने को यूआरएल मिलेगा। जैसे उस यूआरएल पर क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ अपने को बिल्ड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम फाइल को क्रिएट करेंगे, आई मीन एक क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारा बेस पे क्या, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, देन सिंपली हम क्लास पे आएंगे, और क्लास पे बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल रिस्पॉन्स, ये रहेगा। ओके, और जिसको हम जिस पैकेज में रखने वाले इसका नाम सिंपली हम रखेंगे रिस्पॉन्स। ये हमारा पर्टिकुलर एक क्लास जनरेट हो गया। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो हमारा रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो हमारा रहेगा इसमें सिंपली हमारा ये रहेगा फाइल नेम रहेगा, कि जो हमारा फाइल है उसका बेसिकली नेम क्या रहेगा। ओके, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम देंगे सिंपली यूआरएल, कि उस फाइल का नेम प्लस उसका यूआरएल अपने को चाहिए कि किस यूआरएल से को डाउनलोड कर सकते उस पर्टिकुलर फाइल का उसको। तो यहाँ क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर फाइल का नेम रहेगा, यूआरएल रहेगा, कुछ इस फॉर्मेट अपने को यूजर को देंगे, यूजर उसको अटैच कर देगा जहाँ भी चाहिए उसको, सिंपली उस पर क्लिक करेगा, उसका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा पहला था। तो अब हम क्या काम करते हैं, करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन सिंपली यहाँ से रिसोर्स पे आएंगे, रिसोर्स पे आने बाद यहाँ से जनरेट गेटर सेटर, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे कर देंगे, जिससे करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर जनरेट हो जाएगा। ओके, देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अगेन आएंगे अपने को सोर्स पे, सोर्स पे आने बाद यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो हमारा क्या काम करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करता है। इसी तरह से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। तो रन पे आएंगे, रन पे आने के बाद, रन पे नहीं सिंपली सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने के बाद जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। ओके, तो यहाँ से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी जनरेट होगा। इतना अपने को रिस्पॉन्स क्लास में लिखना अपने को कोड है। ओके, ये नहीं होता तो आप लैम्बो को भी हेल्प से कर सकते, कि आपको लैम्बो की हेल्प से करना है। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर्विस क्लास में आएंगे। सर्विस क्लास में आने के बाद इसका हम एक सर्विस रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइल सर्विस हमारा ये क्लास है, इसके अंदर हम सिंपली चले, और इसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं पब्लिक, और यहाँ से हम स्ट्रीम ले लेते हैं, सिंपली स्ट्रीम ऑफ पाथ ले लेते हैं। ये हमारा बेसिकली पाथ रहेगा। ओके, और यहाँ जो हमारा मेथड रहेगा वो हमारा लोड ऑल फाइल्स का देंगे। बेसिकली ये हमारा ऑल फाइल्स का काम कर देगा। ओके, अब इसमें अपने को रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ले देते हैं कि यहाँ पर माइट बी एक्सेप्शन जनरेट हो, तो उसको भी कंट्रोल करने। रिटर्न क्या करना है, स्ट्रीम ऑफ पाथ करना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न,
और रिटर्न यहाँ पर लिखेंगे फाइल्स। फाइल से किसी जावा डॉट न्यू फाइल से आना चाहिए। अब इस फाइल के अंदर अपने को एक मेथड होता है वॉक। वॉक का क्या काम होता है, इसके अंदर हम डायरेक्टरी पास करते हैं, कहते हैं इसके डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर है उन सारे के अंदर तुम ट्रेवर्स करो। बट अपने को सारे के अंदर ट्रेवर्स नहीं करना, अपने को केवल जो हमारे रूट डायरेक्टरी है, इट मीन्स डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर ट्रेवर्स करना है, इसके सब फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। तो नहीं जाना तो सिंपली इसके लिए हम यूज करेंगे 1। इसका मतलब क्या होगा कि केवल जो रूट हमने पास करा है इसी फोल्डर के अंदर जाकर जो भी फाइल मिले उन सारे को तुम डाउनलोड कर लो। इससे कोई भी सब डायरेक्टरीज है उसके अंदर तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने 1 पास कर दिया। ओके, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉट। ओके, तो यहाँ से सिंपली यूज करेंगे डॉट फाइल डॉट, और डॉट के बाद सिंपली हम यूज करेंगे फिल्टर। फिल्टर को हम यूज करेंगे ओके इसके रिलेटिव पाथ को निकालने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर पाथ और लेमडा एक्सप्रेशन लगा देंगे सिंपली, और नॉट सिंबल लगाएंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिंपली पाथ और डॉट इक्वल्स को हम सिंपली यूज कर लेंगे। इक्वल में क्या हम बात करें, दिस डॉट रूट। अब ये रूट क्या है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। हम ऑलरेडी क्रिएट यहाँ से करके रूट डिपेंड के डॉक्यूमेंट्स, ये पर्टिकुलर हमारा रूट यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट का लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर हम दे दिया। हमका केवल जो ये पाथ चेक करे इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर उसके अंदर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर हमने फिल्टर से अप्लाई करके ये भी चेक कर लिया। ओके, इतना सारा हमारा काम हो गया। देन इस पर्टिकुलर से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट मैप को हम सिंपली यूज करेंगे। तो यहाँ से अपने को स्पेस नहीं रखना है। ओके, अब यहाँ पर अपने को क्या काम करना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको ये भी रख देते हैं, डबल ब्रैकेट हो गया सिंपली। ओके, तो देखिए यहाँ से फाइल वाला था इसके अंदर 1 कर दिया। वह हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हम दिस डॉट डायरेक्टली इक्वल वाला कर दिया। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैप। मैप के अंदर हम सिंपली अब जाकर इस चीज़ को हम यूज करेंगे स्ट्रीम ऑफ पाथ में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैप लिखेंगे, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस, यहाँ से हमने यूज करना है दिस डॉट रूट। देन यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पर रिलेबिलिटीज को अपने को यूज करना पड़ेगा, रिलेबिलिटीज को यूज सिंपली करना है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। दैट्स इट। अगर बाय द वे ये पर्टिकुलर फाइल कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो अपने को वो भी थ्रो करना है। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे, बाद को एक्सेप्शन अगर जनरेट हुआ तो उसको थ्रो कर दे, थ्रो न्यू, और यहाँ से यूज करेंगे हम रन टाइम एक्सेप्शन को सिंपली यूज कर लेते हैं। तो रन टाइम एक्सेप्शन हमने यहाँ से दे दिया, कॉलन दे दिया। देन यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं कुड नॉट लोड फाइल्स। ओके, इसको हम यहाँ पर सिंपली मैसेज कर दिया। तो इतना कोड अपने को सर्विस के अंदर लिखना था। ओके, ये सारा आपको कोड गिटहब पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से सिंपली ये सर्विस का कोड हो गया। अब हम कंट्रोलर में जाते हैं और कंट्रोलर में इसके करस्पॉन्डिंग हम कोड को लिखेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं कंट्रोलर फाइल में आगे सबसे इसके बॉटम में आते हैं, और बॉटम आने के बाद यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे हम गेट मैपिंग को। सिंपली गेट मैपिंग ब्रैकेट और उसके स्लैश ऑल कर देंगे कि अपने को जितने फाइल लिखना है उन सारे को रिटर्न करना है। ओके, अब यहाँ जो हम रिटर्न कराने वाले हैं उसके हमको करस्पॉन्डिंग कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यूज करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर अपने को यूज करेंगे लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स। फाइल रिस्पॉन्स को अपने को यूज करना है, फाइल रिस्पॉन्स जो भी हमने क्लास क्रिएट किया था ये वाला फाइल रिस्पॉन्स। और कॉम डॉट फाइल डॉट श्याम रिस्पॉन्स के अंदर हम सिंपली चले गए। देन हमारा यहाँ पर रहेगा मेथड का नेम लोड ऑल फाइल्स को हम यूज कर लेंगे। ओके, डेट्स इट। इतना हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल सर्विसेज से पहले कॉल करेंगे। ओके, तो फाइल सर्विस से कैसे कॉल करेंगे इसके बारे में दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम यूज करेंगे लिस्ट ऑफ फाइल रिस्पॉन्स को हम यूज कर लेंगे। ओके, देन हमारा ये सिंपली हो जाएगा, यहाँ से लिस्ट इक्वल टू हम ले लेंगे, और यहाँ से हमारा रहेगा फाइल सर्विस के अंदर हमारा एक मेथड है करके ये लोड फाइल, जिसको हम अभी लिखे उसको हम सिंपली कॉल कर लेंगे। इसको कॉल करने के बाद सिंपली हम यूज कर लेंगे, यहाँ से डॉट लगा दिए सिंपली, इसको बाद यहाँ से डॉट लगाए। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैप। इस मैप के अंदर अपने को अब कोडिंग लिखना है, तो इसके अंदर हम सिंपली यूज करेंगे पाथ। लैम्डा एक्सप्रेशन को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे पाथ के लिए।
ओके, तो अब देखिए इसके अंदर जो हम कोडिंग लिखने जा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, देन इसको हम क्या काम करते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं जिससे प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ सी हो गया मैप। अब इस पर्टिकुलर पाथ अपने को फाइल नेम निकालना है प्लस उसके यूज फाइल का यूआरएल को बिल्ड करना है। तो फाइल नेम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे पाथ डॉट गेट फाइल नेम। तो ये हमारा का पाथ के रिटर्न कर देगा, फाइल नेम रिटर्न कर देगा। कंट्रोल लोकस को कर दिए, यहाँ पर स्टोर करा दिए। ओके, तो इसको हम देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन में शॉर्टकट में कर दिए, शॉर्टकट में नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से इसको सिंपली लेंगे एक स्ट्रिंग और उसको अंदर हम सिंपली दे देंगे यहाँ से फाइल नेम इक्वल टू। अब इसको अपने को मार्क करना पड़ेगा एज ए टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर यहाँ इसको कर देंगे टू स्ट्रिंग। तो यहाँ से अपने को फाइल नेम आ गया। अब इस फाइल को नेम आ गया, लेकिन इसके यूआरएल को बिल्ड करना है। तो यूआरएल कैसे बिल्ड करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, हम यहाँ से एक यूज करेंगे MVC URI कंपोनेंट बिल्डर को। तो यहाँ से हम यूज करेंगे MVC URI कंपोनेंट बिल्डर, जो क्या आना चाहिए ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट सर्वलेट MVC मेथड एनोटेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, देन इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को यूज करेंगे फ्रॉम मेथड नेम। यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे फ्रॉम मेथड नेम इस वाले को। ओके, अब इस मेथड के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले इस मेथड के अंदर क्या क्या अपने को पास करना है, इस चीज़ को मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको लिए हम सिंपली क्या काम करते हैं, एक न्यू लाइन से आकर कोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसके अंदर न्यू लाइन में आते हैं। न्यू लाइन से इसकी हम सिंपली कोडिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर क्या काम करना है कि अपने को यहाँ से फाइल नेम पास करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम कहेंगे फाइल नंबर दे, तो अपने को क्या कर देता है, यूआरएल रिटर्न कर देता है। तो यहाँ देखिए कौन सा मेथड लिखा गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंट्रोलर क्लास के अंदर क्या है, गेट फाइल, ये मेथड को अगर हम कॉल करते हैं इसका क्या करता है, यूआरआई रिटर्न कर देता है, फाइल का यूआरआई। तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे गेट यूआरआई, गेट फाइल मेथड को। ओके, अब ये इस पर्टिकुलर मेथड डिफाइन कहाँ पर है, तो उस क्लास को अपने को देना पड़ेगा रेफरेंस। तो यहाँ पर फाइल कंट्रोलर क्लास के अंदर ही मेथड है। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे फाइल कंट्रोलर डॉट क्लास। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक मेथड है, उस मेथड का क्या नाम है, उस मेथड का हम नेम पास करें। तो गेट फाइल मेथड था ये वाला मेथड, ये जो मेथड यहाँ पर हमने यूज किया था गेट फाइल, इस मेथड को हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं। तो वो आपको ये वाला गेट फाइल, ये क्या करता है, गेट फाइल हम फाइल नेम देते हैं तो उसका अपने को पर्टिकुलर फाइल चलाता है, इसलिए हम यहाँ पे यूआरएल, इस यूआरएल को हम बिल्ड करेंगे गेट फाइल को। इस मेथड को कॉल करने के लिए अपने को कैसा यूआरएल चाहिए उसको अपने को यहाँ से बिल्ड करना है। तो हमने बता दिया कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये मेथड है, उसके अंदर अपने को अगर फाइल नेम देते हैं तो उसका क्या यूआरएल होगा उसको तुम बिल्ड करके दो। तो यहाँ से अपने को अगेन यूज करना पड़ेगा फाइल नेम, पाथ करने फाइल नेम देना पड़ेगा तभी तो वहाँ पर यूआरएल बिल्ड करते। यहाँ लेंगे पाथ डॉट गेट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग को यहाँ से हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। यहाँ से अपने को इतना ये काम हो गया। देन हम यहाँ से यूज करेंगे रिटर्न और यहाँ से देंगे न्यू और यहाँ दे देंगे फाइल रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम पैरामीटर्स का स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर रखे। तो ओके, तो इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे फाइल नेम कॉमा यूआरएल। ओके, तो ये क्या काम करेगा, फाइल नेम दे दिया और उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग को अपने को यूआरएल भी यहाँ से मिल गया। देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, डॉट टू लिस्ट कर देंगे। तो अपने को लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ से क्या आ गया, ये हमने इसको इसमें स्टोर कराया था लिस्ट में ना, लिस्ट ऑफ क्या है, फाइल रिस्पॉन्स। अपने को ये क्या रिटर्न कर देगा, फाइल रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। देन अपने को यहाँ इसको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल रिस्पॉन्स, इसको अपने को रिटर्न करते। देन यहाँ पर यूज करेंगे रिटर्न और यहाँ से हमारा रहेगा सिंपली रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। हम सिंपली यहाँ से कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट ओके। ओके के बाद सिंपली इसके अंदर हम बॉडी ले देते हैं, बॉडी के अंदर सिंपली हम पास कर देंगे लिस्ट को। ओके, दैट्स इट। इतना अपने को कोडिंग करना है। अब यहाँ से एक्सेप्शन कैसे आ रहा है, इसको हमें चेंज द टाइप ऑफ यूआरएल। ओके, तो यहाँ से इसके कारण दे रहा है तो कुछ सिंगल लाइन लिखते हैं कोड तो प्रॉपर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल लाइन में की दिक्कत आ रहा हो
और एक बात, यहाँ से अपने को URI कंपोनेंट बिल्डर को हमने यूज़ कर लिया। ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, इसको हम फिक्स करने को बोलते हैं। टाइप में कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम यूर टू स्ट्रिंग। ओके, तो अपने को यहाँ पर बेसिकली टू स्ट्रिंग को करना पड़ेगा। ओके यूज, तो ये कैसे इसको हम कोड किए थे दिखाते हैं। फाइल नेम के URI गेट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग कर दिए। देन इसको अपने को यहाँ से बिल्ड को यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पर लिखेंगे हम बेसिकली बिल्ड। देन इस बिल्ड पे उसको कर देंगे टू स्ट्रिंग में, क्योंकि अपने को उसको स्टोर करा रहे हैं टू स्ट्रिंग में, डेट्स इट। देन यहाँ से एक्सेप्शन चला जाएगा। देखिए एक्सेप्शन चला गया। ओके, तो मैं इसको मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पूरा कोड आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, MVC URI कंपोनेंट बिल्डर, ये क्या करते हैं, कंपोनेंट को बिल्ड करने का काम करता है। फ्रॉम मेथड नेम, हमका ये URL जो मेथड करना है फ्रॉम मेथड नेम। तो ये मेथड नेम कहाँ है, इस फाइल कंट्रोलर के अंदर है। और कौन सा मेथड है, गेट फाइल। और ये किस टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक फाइल का नेम। तो यहाँ से हमने फाइल नेम को भी पास कर दिया। ओके, देन इसको हमने इस URL को बिल्ड कर दिया। उसको हमने URL को किस टाइप रखा, स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर दिया और उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन यहाँ पर हम फाइल रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके ऑब्जेक्ट को हम सिंपली कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लिस्ट में, और सिल्यूट को हम यहाँ से रिटर्न कर दे। इतना अपने को कोड लिखना था। ओके, तो यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं। अगेन हम सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देन इसके पर्टिकुलर को हम चेक करते हैं कि हमारा एज पर रिक्वायरमेंट ही अपने को बर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ से आते हैं रन एज स्प्रिंग बूट पर, सिंपली यहाँ पर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो यहाँ से हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। सर्वर जो हमारा स्टार्ट होगा 909 पोर्ट पे बेसिकली हमारा स्टार्ट होगा। ओके, और इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए हम गेट को यूज कर रहे हैं और यहाँ से जो हमने दिया है गेट पे ऑल टाइप कर दिया। ओके, तो यहाँ से सिंपली आते हैं इस पर्टिकुलर पोस्टमैन पे और यहाँ से देखिए हमारा ये क्या है, HTTP लोकल होस्ट 9090 और यहाँ पे हम ऑल को यूज़ करेंगे और हमारा एक गेट टाइप ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट को। देखिए यहाँ से फाइल नेम आ गया 7 और इसके अंदर URL आ गया। अब इस URL को हिट करेगा तो अपने को पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई भी आपको फ्रंट एंड पेज आएगा जहाँ पर इसको फाइल नेम आप शो कर सकते हैं और उसके अंदर एंकर टैग की हेल्प से इसको URL को पास करेंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग फाइल लोड को भी डाउनलोड कर देगा। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, ओके, तो यहाँ देखिए गेट मेथड आ गया और यहाँ से पर्टिकुलर इसको मैं सेंड फिट करूँ तो यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर देगा। तो इस ये हमारा पोस्टमैन है। तो यहाँ पर पोस्टमैन अपने को यहाँ पर ही शो नहीं होता है बेसिकली, फाइल कुछ इस तरीके से बाइंडिंग फॉर्मेट में आ गया। लेकिन जब भी आप उसको क्रोम में हिट करेगा तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा फाइल रहेगा उसको ये डाउनलोड कर देगा। तो जितने भी अपने पास लिस्ट ऑफ फाइल था उस पर्टिकुलर हमारा फाइल आ गया, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या हो गया, उसका URL भी आ गया। तो इस तरीके से अपने को मल्टीपल फाइल को फेच कर सकते थे। आई होप आपको इस फुल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। स्प्रिंग बूट फाइल अपलोड की स्थिति में अभी तक नहीं जाना था कि कैसे एक फाइल को हम DB में ना सेव करा के फोल्डर में सेव कराते। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा प्रीवियस वाला वीडियो का है जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नाम की फोल्डर थी। इस फोल्डर में हम फाइल को सेव करा रहे थे। बट इस वीडियो हम जानने वाले कि कैसे एक फाइल को, इमेज को हम एक पर्टिकुलर DB में कैसे सेव कराएंगे, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे अपने को DB में सेव कराना है। अभी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा इमेज था, फोल्डर था या कोई फाइल था, उस सारे को हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम सेव करते थे डॉक्यूमेंट। लेकिन अब हम इसको डाटाबेस में सेव कराएंगे। हमारा यहाँ पर SQL योग ओपन कर लिया और यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर DB है, फाइल DB, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगा। उस टेबल के अंदर हम पूरे फाइल को सेव कराएंगे, इमेज को सेव कराएंगे। कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो हम आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ सिंपली फाइल पे आएंगे, देन यहाँ से हम सिंपली फाइल पे आने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे सिंपली हिट कर देंगे और हम वेट करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस को लोड हो ना जाए। यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे SB2 फाइल अपलोड DB। ओके, क्योंकि DB अपलोड करना इसलिए हम इसका DB नेम दिया। देन टाइप हमारा मेबन रहेगा, पैकेजिंग जार रहेगा, जावा वर्जन 17, लैंग्वेज हमने जावा सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप हम com.file.syam दे दिया। देन यहाँ से आर्टिफैक्ट हमने ये नेम दे दिया और हमारा पैकेज ही नेम लिया गया। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका नेम होता है बेसिकली। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करने वाले हैं वो हमारा सबसे पहले रहेगा वेब का रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली स्प्रिंग वेब ले लेंगे।
तो यहाँ से इसको नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से स्प्रिंग वेब ले लेंगे। स्प्रिंग वेब के बाद हम क्या करेंगे, हम बैकएंड में जो डीबी से करेंगे वो MySQL डीबी में करेंगे, तो यहाँ सिंपली MySQL ले लेंगे। देन यहाँ से हम JPA को सेलेक्ट कर लेंगे बेसिकली, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे JPA, स्प्रिंग डाटा JPA को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लैम्बोक को यूज़ करेंगे गेटर सेटर सारे बॉयलर प्लेट कोड को अवॉइड करने के लिए। ओके, और यहाँ पर सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने को केवल और केवल 4 डिपेंडेंसीज को हमने अभी तक सेलेक्ट किया है, तो सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। यहाँ पर जो हमारा कंटेंट लोड हुआ है केवल और केवल 80% ही अभी तक लोड हुआ है। हेलो ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से एक्सटेंड करते हैं और इसके अंदर MySQL रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम सबसे पहले कोड को लिखते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ से नीचे आएंगे। ओके, और यहाँ से हमने MySQL रिलेटेड कोड लिखते हैं। सबसे पहले कहा कि सर्वर डॉट पोर्ट, जो हमारा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए 909 पोर्ट पे स्टार्ट होना चाहिए। देन स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स और ड्राइवर क्लास, हमने ड्राइवर क्लास का नेम दे दिया ये। देन URL हमने पास कर दिया और हमने डाटाबेस का नेम दिया फाइल DB। यूजर ने हमने अपना पास कर दिया, अपने अकॉर्डिंग आप पास कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम JPA रिलेटेड हमने कोई यूज़ किया, सो SQL ट्रू कर दिया। DDL R2 हमने अपडेट कर दिया कि बाय द वे अगर हमारा टेबल क्रिएट ना हो तो ये सबसे पहले टेबल को क्रिएट करे, अगर कोई टेबल ऑलरेडी है तो एग्जिस्टिंग को यूज करे। देन हम डाटाबेस प्लेटफॉर्म ORG हैबरनेट डायलेक्ट डॉट MySQL 8 डायलेक्ट को हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रिलेटेड फाइल का कॉन्फ़िगरेशन था। ओके, तो कंट्रोल एस को हम सेव करते हैं और सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएंगे। ओके, तो यहाँ से इस पर मेन पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पे आएंगे, सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और क्लास पे आने के बाद सिंपली हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट जो हमारा क्लास है वो एंटिटी पैकेज के अंदर सिंपली बेसिकली रहना चाहिए, तो हमने एंटिटी को यहाँ से यूज़ कर लिया। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट और यहाँ से ले लेंगे सिंपली लॉन्ग जो कि हमारा ID टाइप रहेगा। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारा यहाँ से नेम रहेगा बेसिकली। नेम के बाद सिंपली हम यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, जो हमारा फाइल रहेगा या इमेज रहेगा वो किस टाइप का उसको दे देंगे बेसिकली यहाँ से। देन इसके बाद हम यूज़ क्या करेंगे कि जो हमारा फाइल सेव कराएंगे वो वाइट एरे में हमारा बेसिकली सेव होता है, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्राइवेट और यहाँ दे देंगे वाइट एरे और इसको हम दे देंगे एज ए कंटेंट, जो भी कंटेंट रहेगा वो इसमें सेव होगा। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे एंटिटी एनोटेशन का, जो होना चाहिए जकार्ता डॉट परसिस्टेंस से। देन इसके बाद हम सिंपली इस जो उसके क्लास के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्बोक। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे सिंपली @ सिंपली यहाँ से हम यूज़ करेंगे सेटर को भी, तो यहाँ से हम सेटर भी जनरेट कर दिए। अब इसके अंदर जो ID होगा वो एज ए प्राइमरी की जनरेट होना चाहिए, तो इसको एज ए मार्क करने के लिए प्राइमरी की यहाँ पे यूज़ करेंगे ID एनोटेशन। और ये जो ID होना चाहिए वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होना चाहिए JPA के द्वारा, ना कि हमें मैनुअली इसकी ID को सेट करें। तो यहाँ से सिंपली यूज करेंगे @ जनरेटेड वैल्यू को हम सिंपली यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। इसके अंदर हम स्ट्रेटजी को पास कर देंगे, ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया और स्ट्रेटजी जो हमारा वो आइडेंटिटी टाइप का रहेगा, जनरेशन टाइप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटिटी क्लास को डिजाइन कर लिया था। अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने एंटिटी क्लास को यहाँ से हमने जनरेट कर दिया। इस एंटिटी क्लास से करस्पॉन्डिंग हम रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये मेन पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे। यहाँ से न्यू पे आने के बाद सिंपली हम इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे और इस इंटरफेस का हम लेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हम सिंपली दे देंगे। ओके, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हो गया, जो कि हमारा रेपो नाम की पर्टिकुलर पैकेज में होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे JPA रिपोजिटरी को सिंपली। तो यहाँ से आएंगे JPA रिपोजिटरी और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट एंटिटी को, डॉक्यूमेंट जो com.file.syam एंटिटी से आना चाहिए और उसमें ID टाइप क्या हमारा है लॉन्ग है, तो सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे लॉन्ग को। दैट्स इट, इतना अपना काम हो गया। तो इस तरीके से हमने करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी को भी क्रिएट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, एक सर्विस क्लास को क्रिएट करेंगे। सर्विस क्लास में क्या होगा, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, कैसे इस पर्टिकुलर जो हम फाइल यूजर अपने को देगा उसको DB में कैसे सेव कराएंगे उसकी लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा मेन पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और यहाँ क्लास पे कर देंगे। ओके, देन क्लास पे आने के बाद डॉक्यूमेंट सर्विस हम सिंपली यहाँ से इस क्लास का नेम देंगे और ये जो हमारा क्लास होना चाहिए वो सर्विस नाम की पैकेज के अंदर होना चाहिए। इस क्लास को एज ए सर्विस मार्क करने के लिए हम यूज़ करेंगे सर्विस एनोटेशन, जो कि आना चाहिए स्प्रिंग ORG डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टूडियो टाइप से आना चाहिए। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी किया था उसको हम यहाँ पर ऑटो वायर कर लेंगे। तो प्राइवेट
और यहाँ से हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। तो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हमारा यहाँ से आ गया, देन इसको हम एज ए यहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे। ओके, ये हमारा ऑटो वायर हो गया। अब हम क्या काम करने वाले, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड लिखेंगे, जो मेथड क्या काम करेगा, हमारा डॉक्यूमेंट को सेव कराएगा। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे पब्लिक। ओके, जो हमारा रिटर्न टाइप रहेगा वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ही रहेगा, एंटिटी। देन यहाँ पर हम सिंपली यूज़ कर लेंगे सेव डॉक नाम की एक फाइल ले लेंगे, और ये मेथड जो लेगा पैरामीटर एज ए मल्टी पार्ट हमारा आर्गूमेंट लेगा। ओके, तो मल्टी पार्ट फाइल ले लिए और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे फाइल को। ओके, इतना हमारा काम हो गया। देन यहाँ से हम फाइल नेम ले लेंगे, तो हम सिंपली लेंगे फाइल नेम डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, गेट ओरिजिनल फाइल नेम, और यहाँ से कंट्रोल 1 से हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे इसका फाइल नेम। ये मल्टी पार्ट से उनका जो हमारा फाइल अपलोड होगा उसका नेम क्या होगा वो हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लिए। ओके, देन हम यहाँ से क्या काम करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं। तो ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक हो गया कि बाद में अगर हम फाइल को सेव करा रहे हो तो उस समय में डॉक्यूमेंट जो हम सेव करा रहे हो उसमें कोई एक्सेप्शन हैंडल जनरेट हो तो वो यहीं पर हैंडल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक इक्वल टू न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो भी वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेट करेंगे। डॉक डॉट सेट नेम, नेम में क्या रहेगा, हमारा फाइल नेम रहेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक डॉट सेट, बेसिकली हमारा टाइप रहेगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल डॉट गेट कंटेंट टाइप, किसका कंटेंट टाइप क्या है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। देन क्या हमारा कंटेंट है, कंटेंट क्या है, वाइट एरे है हमारा, वाइट एरे टाइप का है। तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट सेट और यहाँ पर यूँ कंटेंट, जो कि क्या हमारा है, कंटेंट क्या हमारा वाइट एरे ले रहा है। तो वाइट एरे के फाइल से कैसे निकालेंगे, मल्टी पार्ट फाइल से, जिसके पास एक मेथड है जो क्या काम करता है, वाइट एरे अपने को रिटर्न कर देता है। देखिए गेट वाइट्स, ये क्या रिटर्न करता है, वाइट एरे रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर फाइल को। अब हमने क्या काम किया, डॉक्यूमेंट में सारे नेम टाइप और कंटेंट भी सेट करा। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव कराना है, सेव कराकर इसको रिटर्न भी कर देना। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ से हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी पास ऑलरेडी से एक मेथड है सेव करके, जो क्या काम कराता है, सेव करा देगा हमारा पर्टिकुलर फाइल को और उसको रिटर्न भी कर देता है। ओके, ये हमारा सेविंग सक्सेसफुली हो गया। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ सिंपली थ्रो को सिंपली हम यूज करेंगे। तो थ्रो रहेगा इक्वल टू न्यू रन टाइम एक्सेप्शन को हम यहाँ से बेसिकली यूज करने वाले हैं, इस रन टाइम एक्सेप्शन को। ओके, और यहाँ से सिंपली इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के मैसेज पास कर देते हैं, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, ऐसे करके हम सिंपली एक मैसेज पास कर दिए। ओके, एंड जो भी हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा उस एक्सेप्शन को भी यहाँ से थ्रो कर दिया, अपेंड कर दिए। तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट सर्विस हो गया। डॉक्यूमेंट सर्विस को तो इसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक ही लिखते हैं। हमने यहाँ पर प्रेजेंट उस फाइल को कैसे सेव कराना है, जो हम फाइल भेजेंगे उसको कैसे हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया दें, उसके बाद उसको हम एंटर करा दें, उसके बाद सेव भी करा दिया। अब हम इससे करस्पॉन्डिंग एक क्या काम करेंगे, एक कंट्रोलर फाइल क्रिएट करेंगे, क्लास करेंगे, जो क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्विस को कॉल करेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। ओके, जो कि क्या हमारा रहेगा, एक रेस्ट नाम की पैकेज में हम सिंपली इसको स्टोर करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास क्या है, रेस्ट कंट्रोलर मार्क करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर हम यूज करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर। ओके, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्विस को ऑटो वाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस, डॉक्यूमेंट सर्विस, देन यहाँ से यूज कर लेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस और इसको हम सिंपली यहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑटो वायर करते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक हम मेथड क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा यूजर क्या काम करेगा और फाइल भेजेगा उसको यहाँ से कैच करेगा और कैच करने के बाद ये सर्विस मेथड को प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पब्लिक। ओके, तो इसके लिए हमारा मेथड रहेगा पब्लिक और इसके अंदर हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप की डाटा को और यहाँ से हम दे देंगे सेव डॉक। और ये क्या, जो डॉक्यूमेंट हमारा वो आता है वो रिक्वेस्ट फ्रॉम के फॉर्मेट में आएगा और जो रहेगा मल्टी पार्ट फाइल नाम की टाइप की ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम। ओके, रिक्वेस्ट फ्रॉम को यूज करेंगे, देन यहाँ से हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल, जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट मल्टी पार्ट रहना चाहिए और उसका नेम हम दे देंगे एज ए फाइल। अभी रिक्वेस्ट फ्रॉम में आएगा, इसके अंदर हम एक नेम पास करेंगे, वहाँ जब हम भी फाइल भेजे तो उसका एक नेम दे दे। तो यहाँ पर हम नेम उसका दे देते हैं एज ए डॉक। ओके,
तो इस तरीके से हमारा ये नेम हो गया। इसके अंदर मेथड को ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ कि होल कोड आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन में समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से पूरा हो गया। अब इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं जो इस पर्टिकुलर यहाँ से फाइल जो हम भेजेंगे ये कैच कर लेगा, कैच करके इस मल्टी पार्ट फाइल के अंदर स्टोर करा देगा। अब ये मल्टी पार्ट आ गया। अभी हमारा सर्विस मेथड है वो भी किस टाइप को वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, मल्टी पार्ट फाइल कर रहा है। तो इसको कॉल करेंगे यहाँ से, तो इसके अंदर ये चीज़ों अपने को भेजना पड़ेगा। इसको हम कॉल करते हैं। इसका पास ऑलरेडी हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है डॉक्यूमेंट सर्विस, तो यहाँ से हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट सेव डॉक कर देंगे और इसके अंदर हम फाइल को पार्स कर दें जो कि मल्टी पार्ट फाइल टाइप है। ओके, कॉलें लगाते हैं, कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और उसको एज हम डॉक दे देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। देन अपने आप को रिटर्न कराना है। ओके, स्ट्रिंग टाइप को रिस्पॉन्स एंटिटी एज रिसीव्ड है, तो यहाँ से हम यूज करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ से इसको पास करते हैं डॉट ओके। यहाँ से हमारा रहेगा डॉट ओके को हम पास कर दिए और इसके अंदर डॉट बॉडी। बॉडी क्या रहेगा वो हमारा बेसिकली एक रहेगा मैसेज रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारा फुली आ गया। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से एक नेम को पास कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ से प्लस लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डॉक डॉट गेट नेम। तो उसका जो फाइल का नेम रहेगा वो नेम भी यहाँ से रिटर्न कर देगा और यहाँ से इसको हम कॉल लगा दें। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको मैसेज भेज दिया। अभी हमारा यहाँ पर डाटा सेविंग हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम देते हैं पोस्ट मैपिंग। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोस्ट मैपिंग और इसके अंदर डबल कोड के अंदर स्लैश अपलोड हम पैरामीटर पास कर देते हैं, अपलोड। डेट्स इतना अपने को कोडिंग करना है। ये जो हम जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा पोर्ट नंबर इस पर स्टार्ट होगा और सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करेगा जिसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा एप्लीकेशन डॉट जावा पे आते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रन है सिंपली यहाँ से हम स्प्रिंग बूट पर हिट करते हैं और हम वेट करते हैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लार्जर स्क्रीन पे करता हूँ जिसको प्रॉपर चीज़ें हम अपने को विजिबल होना चाहिए। तो प्लीज इसको सबसे ऊपर ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने बाद देखिए सबसे क्या काम किया, एक टेबल को क्रिएट किया, क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट टाइप और यहाँ पर क्या है बिग आईडी बिग इंट हो गया और इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा आईडी, कंटेंट टाइप बेयर वाइंडी कर दिए, ठीक है, और नेम वेयर केयर दे दिया, टाइप हमारा वेयर केयर है और प्राइमरी की रहेगा। ओके, ये हमारा टेबल जनरेट हो गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं डाटाबेस में टेबल आया है कि नहीं आया है। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा फाइल के अंदर एक ही भी टेबल है। ओके, जन इसको रिफ्रेश यहाँ से करते हैं और देखिए डॉक्यूमेंट टाइप का आ गया हमारा टेबल जिसका आईडी कंटेंट नेम टाइप, अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया 909 पोर्ट पे। ओके, तो यहाँ देखिए हम सिंपली लिखेंगे पोस्टमैन में आएंगे और यहाँ से लेंगे इसको पोस्ट एज ए पोस्ट टाइप रखेंगे। तो यहाँ पर रहेंगे HTTP://localhost 909 पोर्ट नंबर। ओके, और यहाँ से अपने को एक फाइल को भेजना है जो रिक्वेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बॉडी को यूज करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म डाटा पे और इसके अंदर की क्या हम पास करेंगे, डॉक टाइप पास करेंगे। डॉक क्यों पास करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आइए और जो इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर्म हमने यूज़ किया था इसके अंदर हमने क्या नेम दिया है उसी नेम को अपने को यहाँ से पास करना है। ये नेम क्या हमारा डॉक टाइप नेम है, यही नेम यहाँ से लेंगे और सिंपली आएंगे यहाँ पर और नेम पास कर देंगे एज ए डॉक। और यहाँ से टेक्स्ट नहीं अपने को फाइल भेजना है तो सिंपली यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट फाइल लिखा है और यहाँ से न्यू फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम कर देंगे और यहाँ से स्टूडेंट 1 डाटा को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा फाइल सेलेक्टेड हो गया। यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैसेज का वेट करते हैं। तो देखिए हमारा एक इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है /path पे। तो ऐसा क्यों आ रहा है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से आते हैं मैसेज को चेक करते हैं और देखिए तो मैसेज में हमारा क्या कह रहा है, इसके अंदर सबसे पहले इस मैसेज को हम पढ़ेंगे प्रॉपरली कि एक्सेप्शन क्यों जनरेट कर रहा है। कह रहा है MySQL डाटा ट्रंकेटेड डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम कंटेंट। जो हमारा यहाँ से कंटेंट टाइप का डाटा जनरेट हुआ ये बहुत मतलब प्रॉपर डाटा नहीं है। ओके, तो यहाँ से इसके चेक करते हैं डाटा को, उसको हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको डाटा टाइप अपने को चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ से कॉपी डाटा यहाँ एक्सपोर्ट आ रहा है। ओके, देन डुप्लीकेट करंट रो सेव चेंजेस कैंसिल चेंजेस ग्रिड व्यू फॉर्म व्यू करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ओके, देन इसको हम सेलेक्ट करते हैं अल्टर टेबल। अल्टर टेबल में क्या आ रहा है अपने को, अल्टर टेबल करेंगे तो यहाँ कंटेंट टाइप ये हमारा ये आ रहा है। हम इसको ये ना रखकर सिंपली हम क्या काम करते हैं, किस टाइप रखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आएंगे उसको ऊपर करेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे
लॉन्ग ब्लॉक को हम सिंपली यूज कर लेंगे, लॉन्ग ब्लॉक को। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको एज ए लॉन्ग ब्लॉक यूज ले लिए। देन इसको कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं। ओके, इस चीज़ को हम सेव करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से सेव करना है तो चलिए सेव कर लेते हैं। टेबल अल्टर सक्सेसफुली, इस तरीके से हमने टेबल कर। तो जब भी आप इसे चाहे तो क्वेरी की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसको डाटा टाइप हमने चेंज कर दिया। ओके, देन यहाँ से हम आते हैं और इसको रिक्वेस्ट अगेन सेंड करते हैं और वेट करते हैं हमारा डाटा सक्सेसफुल। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ओके, ये हमारा हो गया। देन आते हैं इस पर्टिकुलर हम टेबल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन टेबल पे आते हैं और टेबल के अंदर देखिए कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा अभी प्रॉपर नहीं दिखा, डाटा अपने को प्रॉपर दिखना चाहिए। ये देखिए आ गया यहाँ पर, इस पर क्लिक किए तो यहाँ से ID 1 आ गया, कंटेंट टाइप हमारा ये आ गया। ओके, और स्टूडेंट नेम .1 एक्सेस था, टाइप जो हमने यहाँ दिया था वो हमारा टाइप आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट इमेज को हम पर्टिकुलर DB में सेव करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कैसे बेस्ड ऑन ID पे अपने को इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को, इमेज को या कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम कैसे DB में सेव कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये जान रखा था, उसके लिए कोडिंग है। जो हमने फाइल अपलोड किया उसको हम कैसे अब डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, कि कैसे एक फाइल जो हम अपलोड कर दी उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। वो डॉक्यूमेंट हो या कोई इमेज हो, उसको अपने को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने सर्विस मेथड में और यहाँ से इसकी कोडिंग को लिखते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट सर्विस क्लास को ओपन कर लिया। यहाँ से इस मेथड के नीचे आते हैं जो कि हमारा सेव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके नीचे आकर उसकी हम कोडिंग लिखेंगे जहाँ से हम फाइल को बेसिकली सेव कराएंगे, फाइल को डाउनलोड कराएंगे। तो इसके लिए मेथड लिखते हैं। तो हमारा मेथड रहेगा कुछ इस तरीके से, पब्लिक, और यहाँ से हम यूज करेंगे ऑप्शनल क्लास को, बेसिकली यूज करेंगे ऑप्शनल को। ओके, ये हमारा ऑप्शनल जो कि java.utils आएगा और इसके अंदर हम बेसिकली डॉक्यूमेंट को हम पास कर देंगे। डॉक्यूमेंट जो हमारा एंट्री था उसको हम पास कर देंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे गेट डॉक करके हम सिंपली दे देंगे और इसके अंदर जो हम रहेगा फाइल हो, जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको हम ID पास कर देंगे। तो यहाँ से ID ले लिया और ID हमारा किस टाइप का यहाँ पर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग टाइप का, इसलिए यहाँ पर हमने लॉन्ग इसका ID रख दिया। बेस्ड ऑन इसके ID पे हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिटर्न, और जो हमने डॉक्यूमेंट सर्विस को यूज किया था वो रिपोजिटरी को, उसको हम सिंपली यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID मेथड को हम यूज करेंगे और यहाँ से ID को हम सिंपली पास कर देंगे। तो बेस्ड ऑन ID पे ये ऑब्जेक्ट लेकर अपने को सिंपली रिटर्न कर देगा। ओके, अब हम चलते हैं कंट्रोलर क्लास पे। जो कंट्रोलर क्लास का काम करेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा। ओके, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ से हमारा कंट्रोलर क्लास है, इस सबको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ और होल स्क्रीन पे हम इसको पूरी कोडिंग को करते हैं। ओके, तो हमारा कंट्रोलर क्लास में यहाँ पर हम वो लॉजिक लिखेंगे जो हमारा एंड क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा ये क्लास कंट्रोलर क्लास एक्सेप्ट करेगा। देन कंट्रोलर क्या काम करेगा, सर्विस क्लास को कॉल करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले एक एनोटेशन लगाते हैं गेट मैपिंग का। तो यहाँ पर गेट मैपिंग देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर हमारा क्लाइंट वो यहाँ पर इसको आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमारा रहेगा डाउनलोड स्लैश और जो हमारा ID आएगा वो ID यहाँ से पास रहेगा, वो ID यहाँ पर रहेगा बेसिकली। ओके, तो ये पाथ वेरिएबल रहेगा। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे पब्लिक और यहाँ से यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो ये हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगा और ये यहाँ से रहेगा बेसिकली वाइट एरे करके इसको रिटर्न करेगा। देन यहाँ से हम लिखेंगे डाउनलोड डॉक बाय ID, इस हमने मेथड को ऐसे नेम दे दिया। और ये जो आएगा यहाँ से ID, इसको यहाँ अपने को कैच करना है विद द हेल्प ऑफ पाथ वेरिएबल। ये पाथ वेरिएबल में रहेगा और ये ID टाइप का ही बेसिकली हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉन्ग ID हमने दे दिया। ये वेरिएबल आपस में मैच करा, यहाँ पर पास करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों सेम है इसलिए यहाँ पर हम इसको पास नहीं किए। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से अपने सर्विस क्लास को कॉल करेंगे सबसे पहले। तो सर्विस क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सर्विस है तो हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट गेट डॉक को यूज़ करेंगे। ओके, अब इसके अंदर अपने को ID पास करना पड़ेगा। बाय द वे अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो अपने को एक एक्सेप्शन भी थ्रो करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और एल्स थ्रो, ये वाली मेथड को यूज़ करेंगे और एल्स थ्रो। देन यहाँ से एक लैम्डा एक्सप्रेशन को हम बेसिकली पास कर देंगे। तो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन रहेगा और यहाँ से हम पास कर देंगे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन को, सिंपली हम पास करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन को। तो रन टाइम एक्सेप्शन को यूज हमने कर लिया यहाँ से।
अब इसके अंदर हम एक मैसेज को पास कर देंगे जो बेसिकली क्या काम करेगा, अपने को शो कर दे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डबल कोट और यहाँ से दे देंगे, एक काम करते हैं इसको मल्टीपल लाइन में कर देते हैं, पहले इसको कोड लिखते हैं, इसको करते हैं मल्टीपल लाइन में। डॉग नॉट फाउंड विद आईडी, देन यहाँ से प्लस सिंबल यूज करेंगे और यहाँ से आईडी पास कर देंगे। हमें कहेंगे भाई ये पर्टिकुलर आईडी बेसिस पे डॉक्यूमेंट फाइंड नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ऐसे करके अपने को यहाँ से इस चीज़ को अचीव करना है। कंट्रोल एस, इसको हम सेव करते हैं और हम वेट करते हैं। ओके, इसको मैं मल्टीपल लाइन करता हूँ, इसको प्रॉपर विजुअल है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर कोडिंग कर दिया। देन इसको मैं एक लोकल वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा, तो कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल असाइन कर लेते हैं और उसको सिंपली नेम हम दे देते हैं एज ए डॉक, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट अपने को मिल गया। अब अपने को जो रिटर्न टाइप करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ वाइट एरे करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिटर्न और यहाँ से यूज़ करेंगे बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके अंदर सिंपली पास करें डॉट ओके हमारा रहेगा। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे डॉट, देन यहाँ पर कंटेंट टाइप पास करेंगे, कंटेंट का टाइप है कि किस टाइप का ये कंटेंट है, ये हम बेसिकली पास करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे बेसिकली मीडिया टाइप, मीडिया टाइप डॉट पार्स यूज़ करेंगे, पार्स मीडिया टाइप, पार्स मीडिया टाइप को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम बेसिकली काम करेंगे डॉग। डॉग के अंदर हमने एक वेरिएबल टाइप किया था टाइप करके, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट टाइप, जिस टाइप का वो रहेगा वो यहाँ पर सिंपली वो दे देगा कि भाई इस टाइप का मैं डॉक्यूमेंट हूँ। ओके, सिंपली। देन इसके बाद अगर न्यू लाइन में आएंगे, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेडर को, हम बेसिकली यूज करेंगे हेडर को। हेडर के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, HTTP हेडर को हम यूज़ करेंगे, हेडर्स रहेगा बेसिकली यहाँ पर हेडर्स। देन हम यूज़ करेंगे कंटेंट डिस्पोजिशन, तो ये हमारा कंटेंट डिस्पोजिशन हो गया। देन यहाँ से कॉलन, इसको यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और इसके जगह पे हम क्या पास करेंगे, अटैचमेंट को पास कर देंगे, तो डबल कोट लिखेंगे अटैचमेंट और यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नौ की कॉलन, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर एक स्पेस देना है, देन यहाँ पर यूज़ करना है फाइल नेम इस तरीके से। देन अपने को क्या काम करना है, इक्वल लगाना है, एक इक्वल लगाना है। देन यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश को बेसिकली अपने को यूज़ करना है, बैकवर्ड स्लैश को। ओके, और यहाँ से यूज़ करेंगे हम प्लस डॉक डॉट गेट फाइल नेम, बेसिकली यहाँ पर हम दे देंगे नेम। ओके, तो इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सिंगल लगा दिया। ओके, देन यहाँ पर एक जो हम इसको यहाँ पर ये बैकवर्ड से लेकर यहाँ पर एक और दे देते हैं, ये हो गया। ओके, देन यहाँ पर हम इसके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हम क्या काम करेंगे, एक कोट लगाएंगे। ओके, देन अगेन बैकवर्ड स्लैश देंगे और यहाँ से डबल कॉलन अगेन दे देंगे। देन हम यूज़ करेंगे डॉट गेट नेम, हमको यहाँ से मैं नेम पास कर दिया। ओके, देन यहाँ से अगेन हम आएंगे और लिखेंगे डॉट बॉडी, देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे डॉट बॉडी को बेसिकली हम यूज़ करेंगे, तो हमारा ये बॉडी कुछ इस तरीके से रहेगा। और बॉडी में क्या पास करेंगे, वाइट एरे अपने को बेसिकली पास करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट गेट वाइट एरे को यूज़ करना है। बेसिकली जो हमने फाइल दिया था उसको ही बेसिकली यूज़ करना है, तो इसमें सिंपली यूज़ करेंगे गेट डेटा करके, यहाँ पे कोई आ रहा है तो देखिए गेट डाटा यहाँ से नहीं दे रहा है बेसिकली, फाइल डॉट गेट डाटा, तो ये कंटेंट करके जो है ये हम कंटेंट बेसिकली पास कर देंगे। कंटेंट टाइप जो था वाइट एरे ही था हमारा, हमने इसको पास कर दिया। ओके, कंट्रोल ऐसे से सेव करते हैं। अब इसको हम क्या काम करते हैं, पहले मल्टीपल लाइन में कर देते हैं जिसकी प्रॉपर हर एक चीज़ अपने को विजिबल हो जाए कि आखिर हमने कोडिंग किस टाइप किया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि हेडर पास कर, कंटेंट टाइम पास कर दिया, तो इसको भी मैं एक न्यू लाइन में करता हूँ कि चीज़ें प्रॉपर विजिबल रहे। देन यहाँ पर हम अटैचमेंट फाइल, और फाइल के बाद हमने सिंपली क्या किया कि यहाँ इक्वल लगा और फॉरवर्ड स्लैश कर दिए। देन यहाँ पर हमने डबल कोट्स कर दिए 2 टाइम्स। देन यहाँ पर हम प्लस सिंबल को यूज़ कर लिए। देन यहाँ पर भी अपने को एक प्लस सिंबल को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेप्शन चला जाएगा। देन यहाँ पर अपने को यूज़ करना है बॉडी, और इस बॉडी का बी जो रहेगा स्मॉल रहेगा बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से इस कोडिंग को हम करेंगे।
तो ये हमारा होल कंटेंट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट का जो टाइप था वो ऑलरेडी हम सेव करा रहे हैं कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वहाँ से हम टाइप ले लेंगे। देन इसका कंटेंट डिस्पोजिशन दे दिए, जो भी उसका नेम रहेगा वो ऑलरेडी हम सेव करा, तो वहाँ से हमने नेम भी ले लिया। कंटेंट टाइप क्या हमारा, ये वाइट एरे है। जो आप ये डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा तो कंटेंट टाइप देखिए वाइट एरे, तो डायरेक्टली हम उस वाइट एरे को यहाँ से पास कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो मेन कोड था जो क्या काम करेगा, हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके दे देगा। तो हम सबसे पहले आते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ से सिंपली आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज, सिंपली यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट पे। और यहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र हमारा यहाँ से सक्सेसफुली ओपन करते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन कर लिए। सर्वर को स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं, और जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उस चीज़ को हम डाउनलोड कर चेक करेंगे क्या हमारा एडिटिव वर्क कर रहा है एक्सपेक्टेड और नहीं। ओके, तो हमारा जो सर्वर स्टार्ट होगा वो किस पोर्ट नंबर पे होगा, व्यू में आपको दिखा देता हूँ। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में चीज़ डिफाइन कर 909 पोर्ट नंबर पे हमारा स्टार्ट होगा। और कंट्रोलर के अंदर कैसा हमारा ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेथड लेवल पे, क्लास लेवल पे हमने कुछ लगाए हैं, पैरामीटर की नहीं लगाए हैं। ओके, तो हमारा क्लास लेवल पे कुछ नहीं है, तो 909 रहेगा, डाउनलोड रहेगा /ID। ओके, /ID रहेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले आते हैं, चेक करते हैं कि हमारा इसका ID क्या, ID इसका 1 है। ओके, तो इसी फाइल को अपने को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से एक चेक करते हैं कि हमारा एडिटिव वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे लोकल होस्ट 9090/download/1 और इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हम जैसे कि यहाँ से हमारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके यहाँ से दे दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल को देखिए मैं डाउनलोड किया, इसके अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट भी यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से फाइल हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। इसके अंदर जो भी कंटेंट था, इसी तरह उसको इमेज हो तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट उसका आईडी आपको पास करना और वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड। देखिए फाइल हमारा पर्टिकुलर डाउनलोड हो गया। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम DB से, चाहे वो इमेज हो कुछ भी हो। ओके, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए। और इसका होल कोडिंग था, ये कोडिंग आपको हमारे गिटहब अकाउंट पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फेच कर सकते हैं। अभी तक हम ये जाने थे कि कैसे हम कोई फाइल और या इमेज को हम अपलोड कर सकते हैं DB में, ये हमने ऑलरेडी जान रखा है। यहाँ पर ये हमारा कोड रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर फाइल या इमेज को हम DB में सेव करा सकते हैं। देन इसके बाद हमने ये जाना था कि कैसे हम पर्टिकुलर जो हमने फाइल और इमेज अपलोड किया उसको डाउनलोड कर सकते हैं DB से, इसके बारे में। अब हम जानने वाले कि कैसे हम एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं DB से। ओके, इसके बारे में तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिकली कोडिंग करते हैं। सबसे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट सर्विस के अंदर, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, और यहाँ से पर्टिकुलर हम एक कोड लिखते हैं। जो हमारा कोड का रिस्पॉन्सिबल रहेगा पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने का काम करेगा। ओके, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे, मैसेज हमारा रहेगा पब्लिक, और इसको हम रिटर्न टाइप एज ए वॉइड देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट डॉक करके हम सिंपली यहाँ पर दे देंगे। ओके, और इसमें जो पैरामीटर है लॉन्ग और उसका आईडी ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट का आईडी है बेसिकली वो किस टाइप का वो मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट का जो आईडी हमारा लॉन्ग टाइप का, इसलिए यहाँ पर हमने जो पैरामीटर लिया था इसको एज ए लॉन्ग टाइप ले लिया है। ओके, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी को, बेसिकली हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय, हम सिंपली आईडी कर देंगे डिलीट बाय। यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट बाय आईडी। हमने आईडी पास किया और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा अगर आईडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो। ओके, इतना हम काम करेंगे, डेट्स इट। अब ये मेथड हमारा सर्विस के अंदर हो गया, और सर्विस वाले मेथड को हम कहाँ से कॉल करते हैं, कंट्रोलर के अंदर से, राइट। तो यहाँ से हम चलते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और यहाँ से हम इस पर्टिकुलर के लिए मेथड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ पर मेथड हमारा रहेगा पब्लिक, और यहाँ पर भी यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के मैसेज को पास करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट डॉक, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट डॉक बाय आईडी हम कर देंगे। ओके, अब ये आईडी क्या होगा, जो हमको क्लाइंट रहेगा मीन्स यूजर होगा वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो हमको लिखेंगे @path वेरिएबल को हम सिंपली यूज करेंगे पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे लॉन्ग और आईडी ले लेंगे, डेट्स इट।
ओके। देन हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्विस को हम बेसिकली यूज करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट सर्विस हो गया। देन लिखेंगे डिलीट डॉक बाय आईडी, आईडी हमने पास कर दिया और डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगा क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ से अपने को मैसेज रिटर्न करना पड़ेगा। मैसेज हमारा क्या रहेगा, रिटर्न देंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद सिंपली हम यूज करेंगे डॉट ओके। ओके के अंदर हम सिंपली एक मैसेज पास कर देंगे, डॉक डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, इतना आपने को मैसेज पास करना है, डेट सीट। अभी जाहिर बात हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन करें तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिलीट मैपिंग। ओके, डिलीट मैपिंग को हम यहाँ से यूज करेंगे और यहाँ पर सिंपली एक पैरामीटर पास करेंगे स्लैश डिलीट, और जो यहाँ पर अपने को जो आईडी आएगा वो यूजर के थ्रू आएगा, वो भी पास वेरिएबल। तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और उसके अंदर आईडी पास करेंगे। जो भी आईडी होगा वो कैच कर लेगा और यहाँ पर जो आईडी रहेगा उसको ये पुट कर देगा सिंपली इस लॉन्ग नाम आईडी नाम की वेरिएबल में। ओके, दैट्स इट। इतनी अपने को कोडिंग करना था। तो यहाँ पर हम दो कोडिंग किए। पहला क्या था, तो हम यूजर से आईडी लेंगे, बेस ऑन आईडी पे हम सिंपली डाटाबेस में जाएंगे और चेक करेंगे कैसे आईडी से कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली उसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ से मैसेज को हम रिटर्न करा देंगे। इतना अपने को काम करना है। ओके, तो चलिए इसको सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन वाले क्लास पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ से हम यूज करते हैं रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पे हम हिट कर देते हैं। और ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हमारा रन होगा किस पोर्ट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारा पोर्ट नंबर क्या रहेगा, वो आपको 909 रहेगा। और हमारा कंट्रोलर क्लास का क्या है, यहाँ पर से क्लास लेवल हम कोई भी रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं दिए, तो डायरेक्टली इसके अंदर चले आएंगे। यहाँ पे नहीं तो, और हमारा ये क्या था, डिलीट करके था, डिलीट स्लैश आईडी पास करना है। तो एसक्यूएल में आते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये हमारा जो डॉक्यूमेंट नाम की फाइल जो है टेबल, इसके अंदर कितने हैं, एक ही है जिसकी आईडी क्या है 1 है। तो 1 वाली आईडी को भी हम जब पास करेंगे तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से आते हैं सिंपली एसक्यूएल में और यहाँ पर से आते हैं http://909 और यहाँ से हम सिंपली यूज करेंगे delete/1 और जो हमारा ये पोस्ट है इसको हम सिंपली यूज कर लेंगे यहाँ से डिलीट वाला, ये वाला जो इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट यहाँ पे क्यों पास, क्योंकि जो मेथड हम कॉल करें यहाँ पे क्या यूज करें, डिलीट मैपिंग स्लैश डिलीट स्लैश आईडी। तो यहाँ पर हम सेम चीज़ यहाँ पर भी पास किए हैं, देखिए डिलीट को यूज किए हैं। देन यहाँ पर स्लैश डिलीट स्लैश 1 किए और यहाँ से सेंड पे रिक्वेस्ट हिट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हुआ है कि नहीं। ओके, तो हमने सिंपली यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दिया और वेट करते हैं अपने रिक्वेस्ट। देखिए डिलीट डॉक डिलीट सक्सेसफुली, जो हमने यहाँ से मैसेज पास किया था वही अपने को यहाँ से मैसेज मिला है। वो मैसेज क्या था, डॉक डिलीट सक्सेसफुली। देन यहाँ से हम आते हैं अपने एसक्यूएल योग में और चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ से इसको हम सिंपली रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पर कभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो हम क्या करें, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट या इमेज को डिलीट भी करना सीख लिए। तो अभी तक हम ये सीखे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये तक हमने जान लिया है। लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करिएगा तो हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट के साथ डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। मान चलिए कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट का इमेज हम सेव कराएंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी सेव कराएंगे और स्टूडेंट का इमेज भी सेव कराएंगे। तो ये कैसे हम करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक हम क्या काम करते, केवल और केवल डॉक्यूमेंट ही सेव करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डिलीट कर पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे हम स्टूडेंट सेव करें उसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट भी सेव होना चाहिए। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकली। इससे पहले हमने जाना था कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक फाइल को अपलोड कर सकते, इमेज को अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर जो भी हमने फाइल अपलोड किया, इमेज अपलोड, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक हम ऑपरेशन के केवल और केवल फाइल के साथ ये थे। अब हम क्या काम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को सेव कराएंगे प्लस एक फाइल को भी सेव कराएंगे। तो दोनों को एक साथ कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो केवल और केवल हम क्या करते एक फाइल के साथ ही ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट करेंगे। सपोज करें कि स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट सेव कराएंगे, उसके साथ साथ उसका इमेज भी सेव कराएंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये जो है ये रियल टाइम में भी होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को सेव कराते हैं, उसके साथ साथ एक फाइल को भी सेव कराना रहता है। तो इस चीज़ को हम अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे। इस एंटिटी के यहाँ पर एंटिटी वाले पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे। क्लास पे हम एक एंटिटी का नाम दे देंगे एज ए स्टूडेंट। ओके, ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली देंगे प्राइवेट और यहाँ पर ले लेंगे इसका आईडी लॉन्ग। ओके, देन यहाँ से हम दे देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम सिंपली नेम ले लेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट इंट और एक हम एज ले लेंगे बेसिकली। ओके, देन यहाँ से हम फोर्थ वेरिएबल ले लेंगे। ये भी हमारा एक लॉन्ग टाइप रहेगा, तो यहाँ पर लॉन्ग ले लेंगे और यहाँ पर दे देंगे डॉक
आईडी, जो हम भी डॉक्यूमेंट या इमेज सेव कराएंगे उसका यहाँ पर आईडी भी सेव होना चाहिए, तभी तो इस स्टूडेंट को हम फेच करेंगे, उसके साथ जो भी इमेज रहेगा वो भी आ जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उसका हम आईडी केवल सेव कराएंगे कि उसका कौन सा आईडी है। देन यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लास को एज एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली हम एंटिटी को यूज करेंगे जो कि जकार्ता डॉट परसिस्टेंस आना चाहिए। देन इसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेंडर को जनरेट कर लेंगे जो कि विद द हेल्प ऑफ लैम्प बॉक्स होगा। ओके, तो यहाँ से गेटर सेटर दे दिए। हम चाहते हैं इसका आईडी जो हो ऑटो जनरेटर होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले एज ए प्राइमरी की मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आईडी एनोटेशन यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू के अंदर हम सिंपली पास कर देंगे स्ट्रेटजी में हम सिंपली दे देंगे आइडेंटिटी। ओके, तो इस तरीके से हमारा एंटिटी तैयार हो गया। अब ये जो हमने एंटिटी क्रिएट किया इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे कि रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से सिंपली जो हमारा रिपोजिटरी वाला पैकेज है इस पर हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली हम इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी यहाँ से ये हो गया। हमारा इस स्टूडेंट रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। देन यहाँ से इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे जेपी रिपोजिटरी। जेपी रिपोजिटरी के अंदर हम एंटिटी क्लास को पास करेंगे। एंटिटी क्लास हमारा है बेसिकली स्टूडेंट, और स्टूडेंट हो गया। और इसके अंदर जो आईडी का वो टाइप है वो हमारा लॉन्ग टाइप है स्टूडेंट का, तो हम सिंपली लॉन्ग यहाँ से पास कर दी। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट का भी रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग सर्विस क्लास है डॉक्यूमेंट वाला सर्विस क्लास, उसी के अंदर हम एक मेथड को क्रिएट कराते हैं। जो मेथड क्या काम करेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी लेगा और मल्टी पार्ट फाइल लेगा, इट मीन्स फाइल को भी लेगा। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर सर्विस क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट सर्विस है, इसके अंदर आते हैं और एक अंदर हम एक न्यू मेथड को क्रिएट करते हैं। ये मेथड हमारा क्या काम करेगा, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका सिंपली हम रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सेव स्टूडेंट। यहाँ पर हम यूज करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। बेसिकली यहाँ से हम यूज कर लेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। सबसे पहला यहाँ पर हम देते हैं ऑब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा ये स्टूडेंट आ गया। देन हम यहाँ से यूज कर लेंगे मल्टी पार्ट फाइल। तो यहाँ से हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल। तो ये हमारा मल्टी पार्ट फाइल हो गया और उसका नेम एज हम देंगे फाइल। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इस फाइल को सेव कराएंगे। फाइल को सेव करने के बाद इसका फाइल का आईडी लेंगे और इस स्टूडेंट के अंदर हम पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट का आईडी ले रहे हैं। आईडी को यहाँ पर सेव करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट फेच करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का ये इमेज है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर हम जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है इसको हम सेव कराएंगे, डॉक्यूमेंट को सेव कराएंगे। ओके, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ कि होल कोड आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने एक मेथड क्रिएट कर रखा है जो क्या हमारा काम कर रहा है, पर्टिकुलर फाइल को सेव कराने का काम करता है, सेव डॉक नाम से। इसके अंदर मल्टी पार्ट केवल लेता है और इस डॉक्यूमेंट को सेव कराकर डॉक्यूमेंट को ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता और उस ऑब्जेक्ट हम सिंपली आईडी को गेट कर लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, जो हम अभी मेथड क्रिएट किए थे इस मेथड के अंदर से सबसे पहले हम सेव डॉक्यूमेंट को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हम फाइल को पास कर देंगे। तो ये रिटर्न क्या कर देगा अपने को, कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल स्टोर करेंगे। तो इसको हम ये डॉक नाम की डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, उसको डॉक ऑब्जेक्ट दे देंगे। देन ये डॉक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के पास चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट का आईडी सेव करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट सेट डॉक आईडी। डॉक आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली लिखेंगे डॉक, यहाँ पर यूज करेंगे हम डॉक डॉट गेट आईडी। तो हमारा स्टूडेंट में डॉक्यूमेंट का आईडी सेव हो गया। ओके, हमने पुट करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को सेव करा देंगे। तो सबसे स्टूडेंट को सेव कराने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट की रिपोजिटरी को सबसे पहले ऑटो बाहर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट और यहाँ से यूज हम कर लेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। देन यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी, यहाँ से हमारा बेसिकली रहेगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी और उसको ऑटो बाहर कर लेंगे। इसके अंदर सेम मेथड अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर यूज हम करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। स्टूडेंट रिपोजिटरी को हम यूज कर लेंगे डॉट सेव और इसके अंदर हम पास कर देंगे स्टूडेंट को। तो देखिए यूजर क्या अपने को प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट का नेम एज देगा अपने को और डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट भेजेगा। तो डॉक्यूमेंट सेव होगा, जो उसका आईडी को इसके अंदर सेट कर देंगे। तो इसका आईडी हम कहाँ सेट कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने सेट कर दिया स्टूडेंट सर्विस के अंदर। देखिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को सेव कराया, डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद अपने को डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट से हमने किया कि डॉक्यूमेंट का आईडी पास कर दिया इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में। देन उसके बाद हमने स्टूडेंट को सेव करा दिया। इतना काम हमने सर्विस मेथड में कर दिया। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसकी एक्चुअल कोडिंग करने वाले हैं कंट्रोलर क्लास में। तो कंट्रोलर क्लास भी हम जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था इसी को हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ ओके इस पर्टिकुलर मेथड में और इस मेथड में क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे
पब्लिक और यहाँ पर यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप को हम पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हमारा मेथड नेम रहेगा सेव स्टू, यहाँ पर हम यूज करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। ओके, अब अपने को यहाँ पर क्या क्या पर्टिकुलर जो हमारा यूजर रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट की डाटा प्रोवाइड करेगा प्लस फाइल का डाटा प्रोवाइड करेगा, दोनों प्रोवाइड करेगा। तो जब ये दोनों इस टाइप का होता है तो यहाँ पर हम बॉडी में नहीं लेते हैं, इसको हम एज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम में ही लेंगे, स्टूडेंट का भी डाटा को और प्लस फाइल जो हमारा होगा उन दोनों को रिक्वेस्ट फ्रॉम में ही लेंगे। कैसे, तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम कर दिए और इसमें क्या हमारा रहेगा, ये बेसिकली रिक्वेस्ट फ्रॉम में डबल कोड पास कर देंगे और ये हमारा स्टूडेंट रहेगा। ओके, और ये किस टाइप का रहेगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये भी रहेगा स्ट्रिंग टाइप और इसको हम लेंगे सिंपली स्टूडेंट जैसन, इसको नाम जैसन मत दीजिए। और देन यहाँ से हम यूज करेंगे अगेन रिक्वेस्ट फ्रॉम, इसके अंदर क्या रहेगा, ये बेसिकली ये हमारा रहेगा फाइल, तो इसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं फाइल और यहाँ से हम यूज कर लेंगे मल्टी पार्ट फाइल और ये हमारा फाइल हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं मल्टीपल लाइन कर दूँ, इसको प्रॉपर हमारा क्या काम हो मेथड दिखाई दे दें। ये हमने इतना काम कर लिया, रिक्वेस्ट फ्रॉम हो गया और स्टूडेंट हो गया, रिक्वेस्ट फ्रॉम फाइल हो गया। इसको भी हम यहाँ पर एक प्रॉपर न्यू लाइन में देते हैं और उसको यहाँ से सेम 2 लाइन में कर लेते हैं, जिससे क्या काम होगा, प्रॉपर यहाँ से अपने को दिखाई दे देगा कि हम कोडिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा मेथड हो गया, इसके अंदर हम आ गए। ओके, अब अपने को यहाँ से क्या काम करना है, जो हमको ये रिक्वेस्ट फ्रॉम मिलेगा स्टूडेंट ले लिए और ये किस टाइप का हमारा है पर्टिकुलर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का हमने लिया है, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग क्या है, अपने को जैसन फॉर्मेट है तो ये एडिटिव जैसन रहेगा और जैसन को हम क्या काम करेंगे, जैसन को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट मैपर को यहाँ पर हम ऑटो वायर कर लेते। ऑब्जेक्ट मैपर क्या करता है कि जैसन फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है बेसिकली, आप इतना समझिए। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट और यहाँ से हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट मैपर। जो ये ऑब्जेक्ट मैपर रहेगा वो हमारा आना चाहिए किस पैकेज से, com.faster.xml.json.data-binding, यहाँ से आना चाहिए और इसका हम सिंपली नेम दे देंगे एज ए मैपर। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको ऑटो वायर हम यहाँ से कर लेंगे, डेट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, जो हमारा जेसन और रहेगा वो जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये अभी हमारा डाटा कैसा आ रहा है, यहाँ पर जो स्टूडेंट डाटा पास करेंगे जैसन, वो जैसन एडिटिव रहेगा और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का आएगा और स्ट्रिंग में रहेगा। ओके, यहाँ पर डाटा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम क्या काम करेंगे कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करवाएंगे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कराएंगे। कैसे, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैपर को हेल्प करेंगे। कैसे, तो हम ऑब्जेक्ट मैपर क्वालिटी ऑटो वायर कर दिया। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे मैपर डॉट और यहाँ से हम यूज करेंगे रीड वैल्यू को। ये क्या काम करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्ट्रिंग है उसको हम पास करेंगे स्टूडेंट, देन इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट क्लास। तो ये क्या काम करेगा, इसके स्टूडेंट के अंदर जो वेरिएबल होगा उस सारे को इसके अंदर कन्वर्ट करके इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो कॉलन दे दी, यहाँ से कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में करेंगे तो उसके लिए थ्रो करेगा एक टाइप का एक्सेप्शन जो होगा जेसन मैपिंग एक्सेप्शन रहेगा, देन जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन रहेगा। ये दो यहाँ से एक्सेप्शन को बेसिकली थ्रो करेगा। तो यहाँ से हम दोनों को थ्रो कर जाए, पहला हमारा जेसन मैपिंग एक्सेप्शन एंड जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन, इन दोनों को हमने थ्रो करवा दिया। देन हम क्या काम करेंगे, इसको एक लोकल वेरिएबल में शो कराएंगे एज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया तो हम यहाँ पर यूज करेंगे STUOVG, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब अपने को क्या मिल गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया और मल्टीपार्ट फाइल भी मिल गया, ये हमारा। ओके, तो जो हमने अभी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्विस के अंदर जो मेथड क्रिएट किया, तो मेथड क्या चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए प्लस मल्टीपल पार्ट का फाइल चाहिए। ये दोनों अपने को यहाँ पर कंट्रोलर पे मिल गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सर्विस वाले मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट और यहाँ से हम जो हमारा मेथड अभी क्रिएट किया था उस मेथड को यूज करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड फाइल को हमने यहाँ पर सेव करा दिया। यहाँ से मेथड को रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो सिंपली से बात क्या करेंगे, एक मैसेज को रिटर्न कर देंगे रिटर्न और यहाँ से हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद हम यूज करेंगे डॉट ओके और इसके अंदर एक मैसेज को पास कर देंगे स्टूडेंट इन्फो सेव सक्सेसफुली। ओके, ये हम यहाँ से सिंपली मैसेज को पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर करेंगे सिंपली पोस्ट मैपिंग, क्यों डाटा को हम यहाँ पर सेव कराते हैं, हम यहाँ पोस्ट मैपिंग दे देंगे। ओके, देन यहाँ से डबल कोट के अंदर स्लैश और यहाँ पर देंगे
स्टूडेंट हाइफन इन्फो, इस कर को हम ऐसे करके दे देंगे। अब ये जो स्टूडेंट को यहाँ पर इसको डाटा कैसे पास करेंगे पोस्टमैन से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको क्यों लिया स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट टाइप हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जब हम मल्टी पार्ट फाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये दिक्कत है। इसलिए हम दोनों को स्ट्रिंग ले लिए, देन इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ से अपने को यूज करना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग, डेट्स इट। ये हमारा सक्सेसफुली काम यहाँ से हो गया। अब इससे पहले क्या काम करते हैं, हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन डॉट जावा पे आते हैं और यहाँ से रन एज, सिंपली हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट को। एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट कर दिया, वेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए, देन आपको फाइल को मैं सेव कराऊंगा। देन यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाला फाइल है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस डीबी हम सेव करा रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली आएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, हमारा एप्लीकेशन रन होगा पोर्ट नंबर 909 के अंदर। ओके, देन यहाँ पर हमारा क्या होगा, डीबी फाइल डीबी नाम का एक हमारा डाटाबेस है, तो इसके अंदर हम आएंगे एसक्यूएल योग के अंदर फाइल डीबी आ गया। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे सर्वर स्टार्ट होगा तो एक स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट कर दिया, और देन डॉक्यूमेंट के अंदर भी देखिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, और स्टूडेंट के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और डॉक्यूमेंट के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इन दोनों को सबसे पहले सेव कराते हैं। तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर हमारा कंप्लीट यूआरएल क्या होगा, तो यहाँ से हमारा 909 पे हमारा पोर्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है, राइट, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। और जो हमारा पर्टिकुलरली हमारा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था, इसके अंदर देखिए क्लास लेवल हम रिक्वेस्ट मैपिंग लगाए नहीं है, क्लास लेवल हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है नहीं, तो सिंपली यहाँ से हम यूज़ क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्फो को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो को, मस्ट जरूरी है। देन यहाँ से पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे http:/localhost 909, और सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। देन इसको यहाँ पर हम दे देंगे /student info, और यहाँ डिलीट के बाद हम यूज़ करेंगे पोस्ट मैपिंग को। देन यहाँ पर हम बॉडी पे क्लिक करेंगे, बॉडी पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, देन जो भी यहाँ पर सेलेक्टेड उसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमारा डिलीट हो गया। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो मेथड क्रिएट किया, इसके अंदर सबसे पहला मेथड क्या ले रहा है, रिक्वेस्ट मैपिंग स्टूडेंट ले रहा है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से स्टूडेंट को कॉपी करते हैं, की के अंदर हम स्टूडेंट को पास करते हैं, ये हमारा एडिटिव टेक्स्ट रहेगा। अब इसके अंदर जो हम डाटा पास करने बोलो जेसन की फॉर्मेट में करना है, कैसे, तो चलिए इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मेट के लिए कोडिंग करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक क्लोज करेंगे। ओके, अब जो हमारा स्टूडेंट का एंटिटी था उसको हम ओपन करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट का एंटिटी है, हमारा आईडी क्या है, ऑटो जनरेटेड है, डॉक्यूमेंट का आईडी अपने को मिल ही जाएगा। केवल अपने को क्या पास करना पड़ेगा, नेम एंड एज। तो यहाँ से नेम को कॉपी करेंगे और सिंपली इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे पास करेंगे डबल कोट के अंदर हम नेम दे देंगे। देन यहाँ से स्पेस कॉलन, और डबल कोट के अंदर हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं। तो सिंपली हमारा नेम रहेगा श्याम। देन यहाँ पर एक कॉमा देंगे, यहाँ पर न्यू लाइन पे आएंगे, देन डबल कोट को ओपन करेंगे, और हमारा सेकंड पैरामीटर क्या है, एज है। तो सिंपली इसके अंदर एज को पास कर देते हैं। यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, कॉलन दे देंगे, और एज क्या हमारा इन टाइप का डाटा है तो सिंपली यहाँ पर 22 देते हैं। इतने को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली हमारा पोस्टमैन पे आएंगे और जहाँ ये वैल्यू वाला है इसके अंदर हम पास कर देंगे, तो हमारा जेसन फॉर्मेट में डाटा चला जाएगा। ओके, इतना काम कर दी। देन इस पर्टिकुलर मेथड में हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टी पार्ट फाइल को हम यूज कर रहे हैं, ये वाला मल्टी पार्ट फाइल। अब इसका हम रिक्वेस्ट फॉर्म नेम क्या दिए, फाइल नेम दिए। तो यहाँ सिंपली फाइल नेम कॉपी करेंगे। ओके, पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ पर की में हमारा फाइल रहेगा, और यहाँ पर टेक्स्ट बजाय को हम यूज करेंगे बेसिकली फाइल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइल को पास करने वाले हैं। और ये फाइल हम कहाँ करेंगे, अपने लोकल सिस्टम से मशीन से एक फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर कोई फाइल ले लेंगे। ये वाला फाइल हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये फाइल हमारा सेलेक्टेड हो गया। सिंपली यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। देखिए स्टूडेंट इन्फो सेव सक्सेसफुली, तो इसका मतलब हमारा फाइल सेव हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं डीबी में और चेक करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में हमारा जो हमने दिया था वो हमारा सेव हो गया। फिर हम स्टूडेंट में चेक करते हैं, स्टूडेंट का ID, एज, डॉक्यूमेंट ID 2 पास हो गया, नेम हमारा 2 हो गया। 2 डॉक्यूमेंट ID क्यों है कि जो हमने डॉक्यूमेंट सेव हुआ उसका ID क्या है 2। तो जब भी अपने को स्टूडेंट को रिकॉर्ड फेच करेंगे बेस्ड ऑन इस ID पे हम डॉक्यूमेंट को फेच कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक फाइल को भी सेव करा सकते हैं स्प्रिंग बूट में।